ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध से अध्याय क्रमांक 7 से शुरू होता है। अवधूत के 24 गुरु सुना आप लोगों ने कभी? सुना है कभी? कोई एक अवधूत था जिसके 24 गुरु थे। मदन सुना है कभी? पहली बार सुन रहे हो? तुमने सुना है देवी शंकर? नहीं सुना? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? तो हाँ, ऐसे कृष्ण महाराज बोल रहे थे। हाँ, तो ये प्रसंग कहाँ आया है, क्यों आया है? यदुवंश के संहार के पश्चात उद्धव भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उस समय भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसको बोलते हैं उद्धव गीता। क्या बोलते हैं? उद्धव गीता। अभी तक हम लोगों ने भगवद गीता सुनी है, अष्टावक्र गीता सुनी है और रुद्र गीत, भागवतम में एक प्रसंग आता है रुद्र गीता। तो अलग अलग गोपी गीत, भूमि गीत, ऐल गीत, हिरण्यकश्यपु के भी गीता है, उसने भी कुछ उपदेश दिए हैं। तो ये सब भागवतम में अलग अलग स्थानों पर आते हैं। तो गीत मतलब गाया जा रहा है, गान किया जा रहा है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो केवल समराइज्ड वर्जन था। डिटेल्ड वर्जन उद्धव गीता में दिया गया। अभी तुमने गीता नहीं पढ़ी, उद्धव गीता पहुंच गए, है ना? बड़ा अजीब बात है। तो डिटेल्ड वर्जन भागवतम के इस प्रसंग में आता है, उद्धव गीता। तो आइडियली उद्धव गीता पढ़ने के लिए भगवत गीता 2-4 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, समरी के बाद चैप्टर शुरू होता है। तो आइडियली भगवत गीता 2-4 बार पढ़ लेना चाहिए। लेकिन एनीवे, मैंने कई बार जैसे कि बताया है कि हमारे क्लास का उद्देश्य रहता है कि मैं आपको इंस्पायर करता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है शास्त्र में अलग अलग जगह पर। बाकी फिर पढ़ने की जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है ना? तो उसी उद्धव गीत के प्रसंग में कृष्ण जो उद्धव को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसमें पहला इंस्ट्रक्शन वो 24 गुरुओं का बताते हैं।
24 गुरु कौन है और किसने ज्ञान प्राप्त किया, प्रसंग किसके बीच में आ रहा है, तो वो सेक्शन श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 7th चैप्टर से मिलता है। मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे समरी लिखी हुई है। As described in this chapter, the Supreme Lord Krishna, देख सकते हैं आप लोग, replied to Uddhava's prayerful entry that he be allowed to return with him to his abode. Krishna advised Uddhava to take to the renounced order of sannyas, and when Uddhava showed interest in more elaborate instructions, the Lord further described the Avadhuta's account of his 24 spiritual masters. तो उद्धव को भगवान ने बताया कि मैं जा रहा हूं, तो उद्धव ने नेचुरली इच्छा प्रकट करी कि भगवान मुझे भी आपके साथ जाना है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ मत जाइए, अब यहाँ पे रहिए। और अच्छा क्यों रहिए, मेरे साथ क्यों मत जाइए, प्रश्न उठ सकता है। भगवान सबको लेके चले गए, सारे यदुवंशियों को अपने साथ लेकर भी चले गए। पता है ये प्रसंग? नहीं पता? पता है क्या हुआ था? हाँ, आप लोग देखिए, फाइटिंग हुई थी, यदुस फाइटिंग amongst themselves। ये देखिए, गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है प्रवास क्षेत्र, प्रवास क्षेत्र। तो हुआ इस प्रकार से था, ये तो बहुत लंबी लीला, इस पे इतना जाएंगे तो ये यदुवंशियों का एंड हुआ कैसे, कैसे एंड हुआ, क्या हुआ था पता ही नहीं। यदुवंशों का एंड कैसे हुआ, किसने कर दिया था? हाँ? हाँ, कौन किया था? सांब। कौन थे सांब? हाँ, कृष्ण का सबसे छोटा बेटा है क्या सांब? सत्यभामा का लड़का सांब। तो वो क्या किया? हाँ, और उसने एक आयरन इस तरीके से बना लिया था और अपने आप को एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा दिखा रहा था। तो तब वो जाकर के ऋषि मुनियों के मजे ले रहे थे। कुल मिला करके क्या मजे ले रहे थे कि बताइए कि ये लड़का है या लड़की? तो ऋषि मुनि क्या जवाब दिए? हाँ, ऋषि मुनि बोले ना ही लड़का है ना लड़की है, ये लोहे का टुकड़ा है, ये और जो लोहा है और तुम्हारे पूरे क्या कहते हैं यदुवंश का नाश कर देगा, इस प्रकार से श्राप दे दिए। तो उसका डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सब भागवतम के 11th कैंटो के इनिशियल चैप्टर्स में लिखा है, द कर्स अपॉन द यदु डायनास्टी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ। लॉर्ड श्री कृष्णा एक्सपर्टली अरेंज्ड द ग्रेट कुरुक्षेत्र बैटल बिटवीन द कुरुज एंड द पांडवास एंड thus removed to a great extent the earth's burden. But the Supreme Lord, whose influence is inconceivable, was yet not satisfied because of the continued presence of the undefeatable Yadu family. The Lord desired to bring about the destruction of Yadu dynasty so that he could completely wind up his pastimes on earth and go back to his own abode. ये यदु कौन थे? जब भगवान कृष्ण इस संसार में आए लीला विलास करने के लिए, तो कुछ देवता भी आए भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, और कुछ भगवान के ही धाम से कुछ पार्षद भी आए। अब भगवान जब वापस जा रहे हैं तो उनको भी तो रिटर्न कुछ करना है ना, उनको भी तो वापस भेजना है। तो ये पूरी लीला हुई उनके पार्षदों को वापस भेजने के लिए। Using the pretense of a curse by an assembly of brahmanas,
he withdraw his entire dynasty from the surface of earth. प्रिटेंस मतलब केवल एक नाटक था कि कुछ ब्राह्मणों की सभा उनको श्रापित करेगी और तो श्राप के कारण उनकी पूरी डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हालांकि ये बात सच है, इससे शिक्षा ये मिलती है कि ब्राह्मणों के श्राप से डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक ऐसा नहीं, तुम क्यों ये क्यों हंस रहा? पूरा पूरा वंशावली नष्ट हो जाती है। इसका कोई प्रमाण है ब्राह्मणों के श्राप से? चंद्रगुप्त ने क्या किया था? धनानंद के पूरे डायनेस्टी को खत्म कर दिया, अगर एक ब्राह्मण ठान ले तो। समझ रहे हैं? और आज हम सुबह कथा चल रही थी मंदिर में कि शर्मिष्ठा जो देवयानी की सहेली थी, उसके पिता एक राजा थे, लेकिन शुक्राचार्य के डर के कारण कि भाई अगर शुक्राचार्य हमें श्राप दे देंगे, हमारे पूरा डायनास्टी खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा साम्राज्य को उसका दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना करके भेज दिया था। तो भागवतम में ऐसे उदाहरण आते हैं कि पहले जमाने में लोग ब्राह्मण के कर्ज से डरते थे। इनफैक्ट ऐसा एक श्लोक भी आता है कि कौन बोल रहे हैं कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, और मैं यहाँ तक कि काल से भी नहीं डरता जितना मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। कौन बोला ये श्लोक? बलि महाराज बोले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने बोला, पर ऐसा एक श्लोक भागवत में है। जो भी है, तो इस पूरे प्रसंग के माध्यम से भगवान ने यह भी शिक्षा दी कि ब्राह्मणों के साथ मस्ती मजाक तो नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी है ना, जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे हुए हैं। कल मैं सुन रहा था परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का एक प्रसंग, एक भक्त बता रहे थे, महाराज के साथ गए थे एक प्रोग्राम में। तो जिस प्रोग्राम में गए थे तो बोले महाराज क्लास दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और वो पान खा रहा था और सिगरेट पी रहा था, और लुंगी डाली हुई थी और बनियान गंजी डाली हुई थी, और वो आकर के पूरा धुआं बिल्कुल महाराज के मुंह पे छोड़ रहा था। तो महाराज तो बोले भाई चले जाओ, या मत करो, और हम सुना नहीं, और फिर भी सिगरेट पी के धुआं बिल्कुल महाराज के मुंह में छोड़ा। तो महाराज बस एक ही बात बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने बोला कि उन्होंने वर्ड बोला मरण काले विपरीत बुद्धि। उड़िया में विनाश काले के लिए मरण काले यूज होता है, मरण काले विपरीत बुद्धि, इतना बोला है। और कुछ ही क्षणों के बाद में वो आदमी जाकर के एक जगह पे बैठा और उसने से हाथ डाला, तो वहां पे एक लाइव वायर थी, उसको टच करते हुए उसकी डेथ हो गई। विद इन मोमेंट्स उन्होंने बोला और हो गया, मरण काले विपरीत बुद्धि। बोला क्या हो गया? तो सब लोग उसको देख रहे हैं, उसने क्या किया भाई? तो इसलिए इससे पता चलता है कि मतलब इस प्रकार से ब्राह्मण वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो बाई श्री कृष्णा's desire, many great sages headed by Narad and Vishwamitra assembled at the holy place named Pindarak near the city of Dwarka. द्वारका के पास में ये सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। The young boys of the Yadu family, absorbed in playful mood, also arrived there. खेलते खेलते आ गए। These boys dressed somber in the guise of a pregnant woman about to give birth and inquired from the sages about the fruitfulness of Samba's so-called pregnancy. भी क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी? The sages cursed the mocking boys by saying, "She will give birth to a club that will destroy your family." वो एक गधा को जन्म देगी जो तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। The Yadus, frightened by this curse, immediately lifted the garment from Samba's abdomen and found a club. इसका मतलब या तो क्लब से छुपा नहीं होगा या तो कुछ और बनाया होगा, लेकिन क्लब निकला वहां पे गधा। Hurrying to the assembly of Ugrasen, the king of the Yadus, they offered a report of everything.
that had taken place. Fearing the Brahmana's curse, Yaduraj Ugrasen ordered the club ground to powder and thrown into ocean. इस गदा को चकनाचूर कर दिया जाए और समुद्र में बहा दिया जाए. Within the ocean, a fish swallowed the last remaining lump of iron, and the waves carried all the bites of ground powder to the shore. पाउडर करके समुद्र में फेंक दिया गया और कुछ थोड़ा सा लोहा बचा था, तो लोहा मछली खा गई और जो पाउडर्ड जो लोहा था वो मतलब लहरों के साथ में समुद्र के तट पे आ गया. where they were implanted and eventually grew into grove of canes. आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी तालाब के किनारे पे बड़े बड़े मतलब केन्स होते, कैसे बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर के ऐसे बड़े बड़े लगे रहते हैं, लेकिन वो हॉलो होते हैं. क्या बोलते हैं उसको? गन्ना नहीं, बैम्बू भी नहीं, बैम्बू तो सॉलिड होता है. केन्स मतलब पत्ते जैसे रहते हैं. ये एक वाटर प्लांट है, ये एक्चुअली में लैंड प्लांट नहीं है. बैम्बू तो लैंड प्लांट है. क्या बोलते हैं? सरकंडा. सरकंडा क्या होता है? सरकंडा नियर लेक. अरे नहीं, ऐसा नहीं. अब ये होता है केन्स. समझ गए? मैंने पानी में लगा हुआ है और प्रैक्टिकली इसमें कोई शक्ति नहीं होती है. ये कहाँ उगे? समुद्र तट पर, जहां पर जो पाउडर्ड आयरन है वो चला गया, वहीं पे ये उग गए. और जो लास्ट जो लंप था जो मछली खा गई थी, अ फिशरमैन कॉट द फिश एंड अ हंटर नेम जरा. फिशरमैन ने मछली ली, मछली को किसी ने खरीदा होगा. खरीदा था किसने? जरा ने. तो मछली के पेट से निकला लोहा. जरा ने क्या किया? उस लोहे को शार्प कर दिया. ये वही लोहा है जिससे उस जरा ने तीर में चलाया था तो भगवान कृष्ण के पैर में लगा था. Although the super soul, Lord Shri Krishna, understood what was happening, he did not wish to do anything to counteract it. Rather, in the form of time, he sanctioned these events. भगवान एक सेंशनिंग अथॉरिटी है. भगवान की इच्छा शक्ति ये काल कहलाती है. जानते थे क्या हो रहा है, चाहते तो काउंटरेक्ट कर सकते, लेकिन वो तो उनकी इच्छा से ही हो रहा था, इसलिए सब कुछ सेंशन किया भगवान ने मन ही मन. तो ये इस अध्याय में बताया गया इस प्रकार से. फिर क्या हुआ तत्पश्चात? फिर इस प्रकार से फिर यहां पे 6 चैप्टर में आ गया. अभी दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स हाउ ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स टू लॉर्ड श्री कृष्णा रिक्वेस्टेड अ लॉर्ड टू रिटर्न हिज ओन अबोर्ड. पहले रिक्वेस्ट करने आए थे क्या? आने के लिए. अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आपका हो गया काम? जाने के रिक्वेस्ट क्यों करेगी? उनको भी तो अपना काम धंधा करना है ना. अतिथि तुम कब जाओगे? जाने के रिक्वेस्ट कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि आप जाइए, हमको बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आपका, ऐसा नहीं. भगवान की ही इच्छा शक्ति से वे सब एकत्रित हुए भगवान को बाय बाय करने के लिए कि भगवान आप आए, आपने बहुत सुंदर लीला विलास करी, 125 साल आप यहाँ पे रहे, आपने ऐसा किया, हम कृतज्ञ हुए, है ना. अब आप अपने धाम को पुनः पधारिए. जैसे जब भगवान को भोग लगाते तो आसन देते, आसन में आइए, भोग लग गया तो वापस जाइए, तो करते ही हैं. इस प्रकार से उनने रिस्पेक्टफुली. या कभी आप राष्ट्रपति का कार्यक्रम देखिए, है ना, तो वो पूछते हैं माननीय राष्ट्रपति हम कार्यक्रम शुरू करें, तो वैसे इशारा करते हैं, फिर कार्यक्रम होता है. ये शपथ ग्रहण समारोह वगैरह आप देखिए, इसमें पहले बोलते हैं, एक व्यक्ति आएगा राष्ट्रपति सामने, माननीय राष्ट्रपति हम कार्यक्रम शुरू करें, तो वैसे इशारा करेंगे, फिर कार्यक्रम होगा. क्या हम कार्यक्रम खत्म कर सकते हैं? आपकी इजाजत हो तो हाँ बोलेंगे. तो अभी यहाँ क्या है, कार्यक्रम तो वैसे ही खत्म होना है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि वो रिक्वेस्ट पूछते हैं और
शुरू करने के लिए और परमिशन लेते खत्म करने के लिए। उसी प्रकार से भगवान की लीला शक्ति सब कुछ संसार चलना ही है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि ब्रह्मा जी क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डेमीगॉड्स हैं, वो आएंगे, है ना, वेलकम करेंगे और जाएंगे तो बाय बाय करेंगे। ये एक क्या बोलते हैं सोशल एटिकेट है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कैसे देवता और ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने अलग अलग देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान अब आप लौट सकते हैं। And how Uddhav, anticipating separation from the Supreme Personality of Godhead, was very distressed and prayed to Shri Krishna that he might accompany him on his return to abode. अब ब्रह्मा जी जब आए, देवता जब आए, तो ये बात केवल भगवान को पता है कि वो आकर मुझे बोले कि जाओ। उद्धव को नहीं पता है, किसी को नहीं पता तब, लेकिन उद्धव को अंदाजा हो गया कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके वापस जाने वाले हैं। तब उद्धव ने इच्छा प्रकट करी कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। Desiring to see Shri Krishna in his human form, which enchants all the world, the Gandharvas, Apsaras, Nagas, Rishis, Pitas, Vidyadharas, Kinnaras, and other demigods, all headed by Brahma, Shiva, and Indra, arrived at the city of Dwarka. Covering the body of Krishna with flower garlands from Nandan gardens of heaven, they praised him with statements about his transcendental power and qualities. इस प्रकार से वो लोग आए और उन्होंने कृष्ण का स्वागत किया, कृष्ण को प्रार्थनाएं करी। All the living entities beginning with Brahma are subordinate to Lord Krishna. Krishna creates the universe by empowering his expansion Mahavishnu. Although Krishna creates, maintains and destroys this world through his material energy, he remains transcendental to material energy and perfectly self-situated. इस प्रकार से even in the midst of his 16,000 queens, Lord Krishna is undisturbed. तो ये सब पूरा इस चैप्टर में बताया गया है। तो कृष्ण ने क्या क्या किया और इस प्रकार से उनको समरी दी जा रही है, उन्हीं की पासटाइम की समरी उनको बताई जा रही है। अब देखिए भगवान क्या लीला कर रहे हैं, ये वाइंड अप लीला चल रही है। ऑब्जर्विंग टेरिबल डिस्टर्बेंसेस इंडिकेटिंग द इमिनेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड कृष्णा कॉल्ड टुगेदर द वाइज मेंबर्स ऑफ यदु डायनेस्टी एंड रिमाइंडेड देम ऑफ द ब्राह्मणास कर्स। कृष्ण ने सबको बुलाया ताकि देखिए ये जो वातावरण बन रहा है, इसका अर्थ क्या निकलता है कि कुछ कठिन समय आने वाला है। और आप लोग को याद भी होगा कि कुछ समय पहले या कुछ साल पहले एक श्राप मिला था। The Lord convinced them to go to Prabhas Tirtha, where they could save themselves by performance of ritual bathing, charity and so on. सबको कहा कि आप प्रभास क्षेत्र जाइए, वहां पे आप जब तक आदि करिए। प्रभास क्षेत्र कहां पे है? गुजरात में है, कभी चलेंगे। The Lord convinced them to go to Prabhas क्षेत्र, ठीक है। The Yadus in obedience to Krishna's desire prepared their journey to Prabhas. सारे यदु निकल गए प्रभास। Upon seeing and hearing the Lord's conversation with Yadu dynasty, Uddhava approached Lord Krishna in a secluded place. देख रहे उद्धव कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कुछ भी समय बुरा आ सकता है, आप लोग प्रभास निकल जाइए। तो उद्धव को समझ आ रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है। तब अकेले में उद्धव श्री कृष्ण के पास जाते हैं। Offered him full obeisances with folded hands, expressed his inability to tolerate separation from the Lord. ये उद्धव वही है जो बचपन में कृष्ण के खिलौनों से खेलते थे। उनके खिलौनों में कृष्ण होते थे, उनके साथ खेलते थे। जैसे आजकल गुड्डे आते हैं ना, कृष्णा गुड्डा, जगन्नाथ गुड्डा, तो वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है उद्धव से। उद्धव पहले से खेलते थे, इतना अटैच थे। हमेशा कृष्ण, इनकी मम्मी इनको भोजन करने बुलाती थी, नहीं जाते थे, हमेशा कृष्ण से एब्जॉर्ब रहते थे, इतने अटैच थे। कृष्ण के ही प्रसादी वस्त्र पहनते थे, दिखने में भी लगभग कृष्ण जैसे दिखते थे। जब इनको लगने लगा कि इनका सेपरेशन हो सकता है भगवान के साथ में, तो इन्होंने he expressed his inability to tolerate separation from Lord. He begged Krishna to carry him to his own abode. तो इस प्रकार से उन्होंने रिक्वेस्ट करी। तो
If one tastes the nectar of Krishna's pastime with his ears, one loses all hankering for other things. Person who engage constantly in Krishna's service while eating, sporting, sleeping, sitting, etc., cannot tolerate separation from Krishna. They honor all kinds of remnants from Shri Krishna and thus conquer Lord's illusory energy. जो हम प्रसाद पाते हैं या भगवान के ऊपर जो प्रसादी गार्लैंड स्वीकार करते हैं, इससे क्या होता है, व्यक्ति माया के ऊपर विजय प्राप्त करता है. इस चैप्टर में श्लोक है इस तरह का. Peaceful members of the renounced order attain Brahmalok after exhaustive and painful exertion, whereas devotees of the Lord simply discuss Lord Krishna among themselves, chant and remember his various pastimes and instructions, thus automatically cross beyond the insurmountable material energy. अभी इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि उद्धव रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण से कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं. कृष्ण उनको साथ में नहीं ले जाएंगे, रेदर उनको बहुत सारा ज्ञान दे देंगे जो नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होगा. अभी प्रश्न है साथ में लेके क्यों नहीं जा रहे? वेरी गुड. सेपरेशन से प्रेम की इंटेंसिटी बढ़ती है. तो उद्धव जो कृष्ण से सेपरेशन फील करेंगे कृष्ण के जाने के पश्चात, उससे उनका प्रेम कई गुना अधिक बढ़ जाएगा. और दूसरा कारण ऐसा लिखा गया है क्या? तो अर्जुन से प्रोटेक्शन दिए थे. लेकिन कोई और बहुत अच्छा रीजन क्यों कृष्ण उद्धव को लेके नहीं? हाँ, यस, प्रीचिंग करेंगे. रोज पकड़ लिए. अगर उद्धव को भी ले जाएंगे, इतना जो ज्ञान दिया है उसका प्रीचिंग कौन करेगा? तो ज्ञान लेने के बाद क्या करना पड़ता है किशन जी? प्रीचिंग करनी पड़ती है. समझ रहे हैं आप लोग? ज्ञान लेने के बाद में नहीं तो व्यक्ति ज्ञान खल कहलाता है. ज्ञान खल क्या होता है? जैसे खल किसको कहते हैं? जिसके पास है कंजूस, है ना, जिसके पास है ना, लेकिन डोनेशन नहीं देता है, वो क्या कहलाता है? कंजूस. उसी प्रकार से जिसके पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान शेयर नहीं करता, क्या कहलाता है? ज्ञान खल. समझ रहे हो? ज्ञान लेने के बाद क्या करना चाहिए, है ना? प्रचार करना चाहिए. जैसे उदाहरण के तौर पे, वैसे तो कोई पुत्र अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया कि माता पिता का ऋण चुकाने का एक तरीका है. क्या है? पुत्र प्रदान कर. मतलब पिता जब, मतलब व्यक्ति जब पुत्र जन्म को जन्म देता है तो अपने पूर्वजों का ऋण चुकाता है. ये एक तरीका है. फिर कुछ लोग बोलेंगे गुरु के देख रहे हैं, फिर आप लोग किस कैटेगरी में गए? तो हम लोग नहीं चुका रहे ना, हम लोग नहीं ऋण चुका पा रहे भाई. ये डाउट आया क्या मन में? सबको, सब घूर घूर के मुझे देख रहे हैं. हाँ, पुत्र भी तो ऋणी हो गया ना. हाँ, पिता का ऋण चुकाने का तरीका है कि संतान को जन्म दीजिए, पुत्र जन्म दीजिए. पुत्र जन्म देने से पितरों का ऋण चुकता है. आजकल जो चल रहा है लिबराइजेशन, ये है ना, मतलब बच्चे पैदा करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, हम लोग नहीं करेंगे. आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है ना, है ना. औरतों को तो बोला जा रहा है विशेष रूप से, अरे बच्चे पैदा करके अपनी फ्रीडम को तुम दाव पे लगा रही हो, है ना. तो ये सब तरीके से मतलब जो किया जा रहा, बताया जा रहा है इस सोसाइटी में, लिव फ्री, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, आराम जिंदगी. हमारे शास्त्र इस प्रकार नहीं मानते हैं. शास्त्रों का अभिमत है कि संतान उत्पन्न करके व्यक्ति अपने पूर्वजों का ऋण चुकाता है. और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संतान उत्पन्न करके व्यक्ति अपने पितरों का, पूर्वजों का ऋण चुकाता है, उसी प्रकार से शिष्य बना करके एक व्यक्ति गुरु का ऋण चुका. गुरु का ऋण तो वैसे नहीं चुकता, लेकिन गुरु की वाणी का प्रचार करके शिष्य गुरु का ऋण चुकाता है. तो दोनों ही सेम, देखो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है. जैसे सुबह हम चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट क्लास पुत्र कौन होता है? जो पिता को कहना ना पड़े और पिताजी के कहे बिना कर दे, वो कौन सा होता है किशन जी? फर्स्ट क्लास पुत्र. सेकंड क्लास पुत्र कौन सा होता है? जो पिता के कहने पे खुशी खुशी करे. थर्ड क्लास पुत्र
तो पिताजी ने कहा है करना पड़ेगा, पिताजी ने कहा है बेस में नहीं रह सकते, बाहर रहना पड़ेगा। ये थर्ड क्लास पुत्र है। और जो पिता की बात माने ही नहीं है, पिता कहे माला छोड़ दो, नहीं छोड़ता। वो किसके कैटेगरी में आता है? वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं, वो तो मूत्र के समान है। जो पिता की बात, जो बाप की बात ना माने, वो तो उच्चरिता, वो तो मूत्र के समान है। लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रक्शन नहीं है, ध्यान रखिए, ये अपरोधर्म है, ये परोधर्म नहीं है। अगर परोधर्म के लिए पिता की आज्ञा को काटना पड़े तो उसमें अपराध नहीं लगता है, ये हम सुने कई बार। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद, उदाहरण के तौर पर जदू, उदाहरण के तौर पर चतुष कुमार, इन्होंने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए नहीं क्योंकि ये इंद्र तृप्ति करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि भगवान की भक्ति करना चाहते थे। और फर्स्ट क्लास पुत्र की कैटेगरी में आते हैं भीष्म पितामह। पिता को बोलना नहीं पड़ा, भाई बाप जाता है बच्चे के लिए लड़की देखने, यहाँ लड़का जा रहा है बाप के लिए लड़की देखने। सत्यवती के पिताजी को कन्विंस किया भीष्म ने कि हमारे पिताजी से शादी कराइए। अरे आप लोग मजाक समझ रहे हैं। अभी रिसेंट घटना में घर गया था, हमारी मम्मी बताई हमारे कोई रिलेटिव, उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई, अब वो अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं, फिर वो खुद शादी करेंगे 60 साल की उम्र में। बोला हमारे रियल रिलेटिव्स में। मैंने कहा वाह भाई, जमाना बहुत आगे चला गया। तो जैसे पिता वाली एनालॉजी है, सेम एनालॉजी शिष्य पे भी लागू होती है। फर्स्ट क्लास शिष्य कौन है? जो गुरु के कहे बिना कर दे। सेकंड क्लास शिष्य गुरु के कहने पे खुशी खुशी करे। थर्ड क्लास शिष्य कौन है? अब गुरुजी ने कहा है तो करना पड़ेगा। तो ये कौन सी कैटेगरी है? थर्ड क्लास। और जो गुरु की बात को नहीं माने शिष्य ने, गुरु कहते रह जाए बेस पे शिफ्ट हो जाओ, बेस पे शिफ्ट हो जाओ, अब मानना ही नहीं है, कौन सी कैटेगरी है? शिष्य कहलाने के लायक नहीं, गुरु तो फोर्थ क्लास तो है ही नहीं। तो ये एनालॉजी, सेम एनालॉजी दी गई है ना। उसी प्रकार से पिता का ऋण चुकाने की जो एनालॉजी है, सेम चीज गुरु का ऋण चुकाने की एनालॉजी है। ऋण चुकता नहीं है, आप ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी द बेस्ट यू कैन डू इज कि वॉट एवर नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गुरु वी कैन शेयर इट विद अदर्स। तो प्रीचिंग करेंगे हम। प्रीचिंग से आ गए ना, पता नहीं कहां से पहुंच गए। तो क्यों उद्धव को लेके गए कृष्ण? पहला रीजन है कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी सेपरेशन से। दूसरा रीजन है कि प्रीचिंग करेंगे, इतना ज्ञान प्राप्त किया, उसको प्रचार करना पड़ेगा। और तीसरा रीजन भी है, दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कृष्ण की सेपरेशन में सेवा कैसे करते हैं, उनका रिमेम्बरेंस सेपरेशन में कैसे करते हैं, एग्जाम्पल सेट करेंगे वो। और तो इस प्रकार से मतलब इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव को लेकर के नहीं गए। देखिए, भगवान के साथ में चले जाना इजी है, लेकिन भगवान के एब्सेंस में उनको स्मरण रखना कठिन है। इसका एक प्रसंग आता है। उत्तरा गई कृष्ण के पास दौड़ते हुए, पाहि पाहि महायोगेन देव देवा जगतपते, नान्यत्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जैसे उत्तरा ने देखा कि एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है उनके गर्भ को नाश करने के लिए, उत्तरा दौड़ती हुई गई कृष्ण के पास, और आप मेरी रक्षा करिए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, रक्षा करिए, त्राही माम त्राही माम। और बोल, उनका भाव क्या है? भाव ये है कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो कुरुओं का जो आखिरी वंशज है वो बचा रहना चाहिए। और कृष्ण के पास क्यों गई? हमने कई बार सुना। दूसरे के पास क्यों नहीं गई? युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, भीम भी थे। क्योंकि उत्तरा को एक्सपीरियंस है कि जब द्रौपदी के जीवन में कष्ट आया था तो भी भीम थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, कुछ नहीं कर पाए। कुंती महारानी के जीवन में कष्ट आया तो कौन क्या कर पाया? तो कृष्ण ही वास्तव में हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए बोल रहे ना अन्यद त्वद अभयम पश्ये,
मैं और किसी को नहीं देख रही हूं कि जो मुझे अभय प्रदान कर सके, फियरलेसनेस दे सके, शेल्टर दे सके। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी लिखा है और कुछ भक्तों ने बहुत सुंदर इसको कनेक्ट किया है कि उत्तरा चाहती तो मर जाती, सती हो जाती, सती क्यों नहीं हुई? अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उत्तरा को सती हो जाना चाहिए था, उत्तरा सती क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके गर्भ में कुरुओं का आखिरी वंशज महाराज परीक्षित पल रहे थे। उस प्रसंग में भक्त लोग बताते हैं कि गुरु जब इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं या हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो पानी गिर रहा है, तो गुरु जब हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, ये संसार को छोड़ के चले जाते हैं, तो गुरु के साथ चले जाना बहुत सरल है, लेकिन उनकी एब्सेंस में उनके मिशन को कंटिन्यू रखना ये बहुत डिफिकल्ट है। समझ रहे हैं? ये एक रियल स्टोरी, रियल घटना है कि प्रभुपाद जी जब बहुत वृद्धावस्था में थे, बहुत बीमार थे, तो एक यंग एंथुसियास्टिक भक्त जाके प्रभुपाद जी से बोलता है कि प्रभुपाद मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सारी बीमारी ले लूं, आपकी वृद्धावस्था ले लूं, आप मेरे पूरी युवावस्था ले लीजिए, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे विश्व में। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो मृत्यु आपको आने वाली है या मतलब मृत्यु तो नहीं बोलेंगे, मतलब आप जो शरीर त्याग कर रहे हैं, मैं शरीर त्याग कर लूं आपकी जगह और आप इस संसार में रह जाए, यानी मेरा जीवन, लोग नहीं बोलते मेरी उम्र तुझे लग जाए, ऐसे बोलते ना, देखा आप लोगों ने? तो वो शिष्य इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा था कि प्रभुपाद मेरी उम्र आपको मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य आपको मिल जाए, आपकी सारी बीमारी मुझे आ जाए। तो प्रभुपाद मुस्कुराए, अच्छी बात है, ये भाव अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद वहां पे क्लैरिफिकेशन दिए कि देखो कि मृत्यु प्राप्त करना इजी है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे मिशन को कंटिन्यू रखना ये मेरी वास्तविक सेवा है। अगर तुम मुझसे वास्तविक रूप में प्रेम करते हो तो तुम्हें चाहिए कि मेरे एब्सेंस में मेरे मिशन को कंटिन्यू रखो। उसी प्रकार उत्तरा के लिए सती होना सरल था, लेकिन मृत्युवरण ना करके परीक्षित का पालन पोषण करना, उनको बड़ा करना, क्यों? क्योंकि वह मिशन है, कुरुवंश के लास्ट व्यक्ति है, वो कठिन है। समझ पा रहे हैं? तो उद्धव भी कृष्ण के साथ चले जाए सरल है, लेकिन कृष्ण के एब्सेंस में उनकी वाणी का प्रचार करना, एक ऐसा आदर्श स्थापित करना जिससे आने वाली जनरेशंस को मार्गदर्शन मिले, कठिन है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कठिन कार्य किया। प्रभुपाद जी के जाने के बाद देखिए, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में, प्रभुपाद जी किस समय अमेरिका गए थे? 1966। तो प्रभुपाद जी ने शरीर का त्याग किया 1977। कितने साल? 11 साल। यानी उस समय में मोस्ट सीनियर डिवोटी कितने साल पुराना होगा? 11 साल या 12 साल मैक्सिमम। यानी कोई व्यक्ति अगर 12 साल इस्कॉन में जुड़ा हुआ है तो वो ही इज द मोस्ट सीनियर पर्सन उस जमाने में। मैं जुड़ा 2011 में, अभी क्या हो गया, कितना साल हो गए? तो अगर मैं उस जमाने में अभी होता था तो मैं मोस्ट सीनियर कहलाता था। समझ रहे हैं? लेकिन 11 साल कुछ भी नहीं होता एक्चुअली इस्कॉन जैसे मूवमेंट में, हरे कृष्ण मूवमेंट में। 11 साल में व्यक्ति सोचने समझने में समय चला जाता है उसका। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कोई भक्ति छोड़ने की, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने क्या किया? प्रभुपाद जी के जाने के बाद न केवल अपनी निजी भक्ति कंटिन्यू करी, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। न केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उसको बढ़ाया, मूवमेंट को बढ़ाया, और जहां इसको नहीं पहुंचा था वहां भी पहुंचाया। एक ऐसा कहा जाता है कि अच्छा पुत्र कौन है? जो पिता की संपत्ति को बढ़ाता है, अगर बढ़ा नहीं सकते कम से कम मेंटेन करता है। प्रभुपाद छोड़ के गए थे कितने मंदिर? 108 मंदिर। और प्रभुपाद जी के जाने का आज कितने मंदिर हैं इस्कॉन के? कम से कम 1000 मिनिमम।
तो मूवमेंट बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। तो ये कठिन है ना। प्रभुपाद जी के साथ चले जाना इजी था, लेकिन प्रभुपाद जी के एब्सेंस में भक्ति करना, प्रचार करना, मिशन को एस्टेब्लिश करना कितने कितने डिफिकल्टीज के साथ, वो कठिन था। तो वहां पे जो उत्तरा वाला प्रसंग वहां पे ये लिखा गया है कि सती हो जाना सरल था, लेकिन अपने मिशन को कंटिन्यू रखना कठिन होता है। आज भी जयप्रदा महाराज से जयप्रदा महाराज बोलते हैं कि मुझे स्वप्न में कई बार मेरे गुरु भाई गॉड ब्रदर्स आके बोलते हैं कि बहुत दिन हो गया, आ जाओ आ जाओ। बोले नहीं नहीं, मुझे प्रभुपाद ने कुछ सेवा दी है, मैं कंप्लीट करके आऊंगा। आप समझ रहे हैं उनका मूड एंड मिशन कैसा है। तो गुरु के एब्सेंस में हम उनके मतलब मिशन को कितना अपहोल्ड कर पाते हैं, यह है रियल टेस्ट। सामने तो कोई भी कर लेता है, समझ रहे हैं, सामने तो कोई भी कर लेगा, एब्सेंस में हम कितना कंटिन्यू कर पा रहे हैं, वो रियल टेस्ट। तो पॉइंट समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? सामने तो कोई भी कर लेगा, रियल टेस्ट क्या है? एब्सेंस में। और वो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया। तो उद्धव को कृष्ण क्यों लेके नहीं गए, समझ आ गया? तो कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान प्रदान किया। अच्छा, स्टोरी का दूसरा पार्ट, फिर क्या हुआ? उद्धव को ज्ञान दिया, वो सब तो चलता रहा। उधर पे क्या हुआ? तो वो लड़ाई को जरा क्यों स्टोरी शुरू करी, उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब जो 6 चैप्टर के बाद में बहुत सारे चैप्टर तक केवल उद्धव गीत आ गया। ये चलता रहा लास्ट तक, इसलिए 30 चैप्टर पे आया है, द डिसअपियरेंस ऑफ यदु डायनेस्टी। इसके बीच में सारे चैप्टर क्या है, यदि 6 अध्याय से लेकर 29 अध्याय तक कितने हो गए? लगभग 23 चैप्टर्स में। भगवद गीता में कितने चैप्टर्स हैं? भगवद गीता में 18 चैप्टर है। यहां लगभग कितने चैप्टर है? 24 चैप्टर्स में। 6 चैप्टर में तो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहे, 7 चैप्टर से इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, तो 23 चैप्टर्स में उपदेश दिए भगवान ने। तो कितना इलेबोरेट। वहां गीता में 18 अध्याय है, उसमें भी एक अध्याय में तो कृष्ण कुछ बोले ही नहीं, जो बोले दूसरे अध्याय से बोलना शुरू किए, यानी 17 अध्यायों में ज्यादा से ज्यादा बोले। यहाँ पे 23 अध्यायों में कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, बहुत इलेबोरेट वर्जन है। और इसके बाद फिर चैप्टर 30 आता है, द डिसअपियरेंस ऑफ यदु डायनेस्टी। तो डिसअपियरेंस कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। कर्स तो आप लोगों को पता चल याद हो गया। आफ्टर श्री उद्धव लेफ्ट फॉर बद्रिकाश्रम, उद्धव को ज्ञान दिया भगवान ने और बोले बेटा तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहां पे ऋषि मुनियों से मिलो, उनको ये ज्ञान ट्रांसफर कर देना। लॉर्ड कृष्णा टेकिंग नोट ऑफ मेनी बैड ओमेन्स, कुछ वातावरण में बैड ओमेन, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं बैड ओमेन्स को? उसको बोलते हैं नहीं, बुरा शगुन। शगुन, हाँ, अपशगुन। कुछ अपशगुन देखने लगे। एक्चुअली अपशगुन कुछ नहीं होता, सब भगवान की लीला शक्ति से हो रही है। जैसे हॉरर मूवी में कोई हॉरर नहीं है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना कुछ है, लेकिन इस तरीके से अलाइन होता है स्क्रीन के ऊपर कि वो हॉरर लगता है। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से कुछ बैड ओमेन नहीं है, सब भगवान की लीला शक्ति से हो रहा है। व्यक्ति जानता है कि हॉरर मूवी है, कोई भूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है। ये इंटरेस्टिंग है। भूत नहीं होता, ये जानता है व्यक्ति। ये मूवी है, ये भी जानता है। लाइट बंद है, थिएटर का एम्बियंस इस तरह, सब कुछ जानने के बाद भी जब मूवी देखता है तो उसको डर लगता है। तो ये तो एक सांसारिक व्यक्ति सांसारिक मूवी बनाता है और हम संसार के अंदर उसको एक्सपीरियंस करते हैं और हम डर जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं कुछ सीन आ रहा होता है तो। और जो लीला फिर भगवान की लीला शक्ति डायरेक्टली ऑर्केस्ट्रेट करेगी, वो कितना रियल लगेगा। केवल जो चीज नहीं होती उसको एब्सेंस समझना चाहिए कि कैसे लीला होती होगी भगवान की। अरे लीला ऐसे होती होगी कि जब इस संसार में हम कोई मूवी देखते हैं, अब तारे जमीन पे देखो, लास्ट सीन देखो, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या नहीं आते कि नहीं आते हैं? वो गाना उस तरह का बजेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरह का होगा, सीन इस तरह का होगा। और कोई मूवी जिसमें आंसू आ जाते हैं? कोई मूवी जिसमें बिल्कुल आदमी इमोशनल हो जाता है?
क्या बागवान, हाँ, कैसे माता पिता के साथ देखिए आंखों में आंसू है, जबकि सब कुछ पता है कि अमिताभ बच्चन है, ये जया बच्चन है, ये उनका ये हुआ है, अरे इनने इसका पैसा लिया है भाई, ये पूरा ड्रामा है, लेकिन स्टिल आंखों में आंसू आ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाता है। तो भगवान कितने बड़े नाटककार होते होंगे जब वो लीला करते होंगे। जब पार्वती माता ने देखा कि भगवान राम रो रहे हैं, सती को, मतलब सती ने देखा कि भगवान राम रो रहे हैं मतलब सीता माता खोजते हुए, तो वो जो सीन बना होगा, हमको लगता है ऐसा क्या इनको समझ नहीं आया, ऐसे भगवान लीला रहे, नहीं समझ आया, क्योंकि ऐसी लीला होती। शिव जी को नहीं समझ आया कि भगवान ने मोहिनी मूर्ति रूप लिया और अचानक से सीन चेंज हो गया। अभी तो शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए थे, क्षीर सागर था, अचानक से पहाड़ आ गए, फूल आ गए, पत्तियां आ गई, हवा चलने लगी, भगवान विष्णु गायब, और सुंदर सी मोहिनी मूर्ति है वहां पे, बॉल से खेल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, और भगवान शिव तो कुछ समझ नहीं पाए जगह पकड़ने के लिए, और भूल गए, जान करके भगवान ने बुलाया, भूल गए कि मैं विद फैमिली आया हूं, अकेला नहीं आया हूं। मान लीजिए थाईलैंड घूमने गए हो विद फैमिली, और इतना ही नहीं, शिव जी थे, पार्वती थी, उनके सारे गण आए थे, गणेश जी भी आए थे, उनके कार्तिकेय भी आए थे, और सारे गणों के साथ गए थे, और शिव जी कुछ समझ नहीं पाए और दौड़ते हुए जा रहे हैं, और जो जितने ऋषि मुनि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वो ओम नमः शिवाय चल रहा है, और शिव जी बिल्कुल उनके आश्रम के सामने से एक स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जहां जहां ऋषि मुनि शिव जी का ध्यान कर रहे थे, शिवोहम शिवोहम, तो उधर से शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। तो ये लोग सिर पकड़ रहे कि इतना ज्ञान है, अरे भैया ये क्या हो रहा है। तो अब समझ रहे भगवान की लीला शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। जैसे भगवान की लीला शक्ति बलराम जी को मोहित करती है, मतलब किसी को नहीं छोड़ती है, तो इस प्रकार लीला शक्ति कार्य करती है। तो इसी प्रकार से वो बैड ओमेन दिख रहे हैं कि जाने चलिए। So taking note of bad omen, advise the Yadus to abandon Dwarka and go to Prabhas. जो हो गया था हमने सुन पहले पढ़ लिया था। On the bank of Saraswati to perform Swastyayan and other rituals for counteracting bad fortune. They followed his advice and went to Prabhas. There they become absorbed in festivity. अब भैया गए तो थे रिचुअल्स करने के लिए, लेकिन पारिवारिक पूरा टूर जाता है, जब प्रयाग चला गया, वृंदावन चला गया या काशी चला गया, करना क्या होता है इन लोगों ने, भाई इनको दर्शन करना चाहिए था, पूजा पाठ करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए, लेकिन सारा परिवार जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, अंताक्षरी चलती है, दमशरास चलता है, खाना पीना चलता है, औरतें आपस में बातचीत में व्यस्त हो जाती है, आदमी लोग अपने बात में बातचीत में व्यस्त होते हैं, बच्चे अलग खेलने व्यस्त हो जाते हैं। तीर्थों के अंदर होता है, देखा है आज भी होता है कि नहीं होता है, सेम वहीं पे भी हुआ। आप गए थे एक पर्पस लेकर, क्या पर्पस था कि भाई रिचुअल्स करेंगे, अपशगुन हो रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, कुछ दान धर्म करेंगे। दान धर्म तो इनका जो हुआ तो साथ में जब सारे इकट्ठे हुए तो उनकी पूरी फेस्टिविटी शुरू। सो दे बिकम एब्सॉर्ब्ड इन फेस्टिविटी, और फेस्टिविटी होगी, खाना पीना भी होगा, खाना भी होगा और पीना भी होगा। अभी यदु लोग पीते नहीं है, लेकिन यहां लिखा है बाय इल्यूजरी पावर ऑफ लॉर्ड कृष्णा दे बिकम इंटॉक्सिकेटेड बाय ड्रिंकिंग लिक्वर। भगवान जिसको भ्रमित करना चाहे तो उसको क्या कर, भगवान तो खुद चाहते हैं ना कि यदुवंश का संहार हो। एंड जब शराब पी सबने, फेस्टिविटी हो रही है, नाचना गाना चल रहा है, सबने चीयर्स किया, पीते पीते, जैसे मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, पार्टी इमीडिएटली लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। Thus losing their intelligence, they quarreled among themselves and began killing one another until not a man was left alive. बस धड़ धड़, और मारा किससे एक दूसरे को, वो जो केन लगा था जिसमें कोई दम नहीं है, उसको उठा उठा के दूसरे को मारते गए, वो मरते चले गए। तो जान करके वो केन, तुमने बैम्बू बोला, बैम्बू क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बैम्बू सच में मर जाता है आदमी, बैम्बू उठा के किसी के सिर पे तो फूट जाएगा सिर, लेकिन केन से कभी नहीं फूटेगा सिर, लेकिन फूट रहा था।
क्यों फूट रहा था ये दिखा, अगर बैम्बू से मारा होता तो लगता है ये लीला रियल है, बैम्बू से मारा, लेकिन बैम्बू से नहीं मारा, मारा किससे? केन से, जो घास से, लंबी लंबी जो पानी में उगने वाली घास होती है, घास से कौन मरता है, लेकिन मरे। सब मर गए, उद्धव बच गया, जब उद्धव भी यादव है। क्यों उद्धव बचा दिए? क्योंकि बहुत पहले नहीं, प्रीचिंग ये तो रियल कर्ज दिया था गांधारी ने कृष्ण को कि तुमने मेरे पूरे क्या कहते हैं खानदान को तबाह कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा खानदान भी तबाह हो जाए। आइडियली सारे यदुओं को मरना चाहिए था और मरे भी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांधारी के कर्ज से मरे या ब्राह्मणों के कर्ज से मरे, लेकिन उद्धव बच गया। ये प्रमाणित होते हुए, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये कर्ज से नहीं मरे हैं, ये कृष्ण की इच्छा शक्ति से हुआ है। देखिए अब लीलाओं के बीच में जो पॉइंट्स है ना, अगर बैम्बू से मारा होता तो स्टोरी अलग चली जाती, बैम्बू से नहीं मार पाए, मारा किससे? केन से, और सब मर गए होते तो पता चलता कि भाई उनके श्राप सत्य हो गए। सब श्राप कुछ नहीं, सब कृष्ण की इच्छा से हुए, प्रमाण है उद्धव बच गया। ये लीला के सिनॉप्सिस बीच बीच में। उसके बाद आफ्टर श्री बलदेव वेंट टू द शोर ऑफ ओशियन बाय द मिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ योगा gave up his body. Seeing the disappearance of Baldev, Shri Krishna sat down silently upon ground. Then a hunter named Jara, mistakenly the sole of Lord's left foot for a deer, pierced it with an arrow. The hunter immediately understood his mistake and falling at the feet of Lord Krishna, begged to be punished. In reply, Lord Krishna told the hunter that what he has done was actually according to his own desire. Lord then sent the hunter to Vaikuntha. When Daruka, Krishna's charioteer, arrived on the scene and saw Lord Krishna in that condition, he began to lament. Krishna told him that he should go to Dwarka, inform the residents about the annihilation of Yadu dynasty, and advise them to all to leave Dwarka for Indraprasth. क्यों छोड़ दीजिए द्वारका, छोड़ के सब चले जाइए, द्वारका डूबने वाली है। प्रमाण है आज भी द्वारका डूबी हुई है। दारुका ओबिडेंटली कैरिड आउट दिस ऑर्डर। इस प्रकार से यदुवंश का संहार हुआ। द्वारकावासियों को, द्वारकावासी सभी यदु नहीं है ना, कृष्ण के इमीडिएट फैमिली मेंबर से यदु, पर द्वारका में तो और लोग भी रहते हैं, तो उन सबको बता दो कि यदुवंशियों का संहार हो गया है और आप सब द्वारका छोड़ के इंद्रप्रस्थ चले जाइए। लीला क्लोजर चल रहा है। तो अभी इस प्रकार से यदुवंश का संहार हुआ। तो संहार एक्चुअली ये सब भगवान की माया शक्ति, इल्यूजरी है ना। कभी भी जब भगवान की लीला को लेकर के डिस्कशन होता है, हमेशा समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्टर के ऊपर केवल एक सीन चल रहा है, उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग लगाने वाले क्या करते हैं, उसमें बहुत दिमाग लगाने लगते हैं। कृष्ण को देखो पैर पे मारा, या यदु ने एक दूसरे को मारा, शराब पिए, नशा करते थे, लोग कंक्लूजन निकालने लगते हैं। इसका मतलब यदु के जमाने यदु लोग भी नशा करते थे, तो कंक्लूजन नहीं निकालना है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम भागवतम के सिद्धांतों को बहुत ज्यादा उसमें कृष्ण के लीलाओं को लीलाओं की तरह ही देखना चाहिए, उसमें अपना दिमाग नहीं घुसाना चाहिए, अपने आप को भी नहीं घुसाना चाहिए। हमें घुसने के लिए बहुत सारे अलग पास टाइम्स हैं। जैसे उदाहरण दीजिए, जैसे पुरुरवा, उर्वशी होती आकर्षक हुआ, तो पुरुरवा के कैरेक्टर में अपने आप को घुसाना चाहिए। क्यों? वो लीला नहीं है, वो एक व्यक्ति है, एक बद्ध जीव है, एक राजा हुए पुरुरवा, जो उर्वशी नामक अप्सरा से आसक्त हुए। और इस प्रकार का आकर्षण हमारे अंदर भी हो सकता है किसी स्त्री के प्रति। ये एक प्रसंग को इधर पे अपने आप को पुट करना चाहिए। या दूसरा कोई उदाहरण, भरत महाराज हिरण को देख करके आसक्त हो गए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कभी भी आसक्ति बढ़ सकती है, आसक्ति कभी भी आ सकती है। जिससे भरत महाराज का पतन हुआ, उन्हें हिरण की योनि में जाना पड़ा। हमें भी चाहिए कि इस प्रकार आसक्तियों से बचें। और कोई उदाहरण, अजामिल
है ना, अजामिल मतलब आजा आजा मिल। हाँ, हम माया देवी को साक्षात इनवाइट कर रहे हैं, आजा मिल। तो अजामिल, तो इन कैरेक्टर्स में अपने आप को देखना चाहिए, ये हमारे लिए है। लेकिन इन कैरेक्टर्स में जैसे यदुओं वाला इसमें अपने आप को नहीं देखना चाहिए। अपने आप को इन द सेंस कहां कुछ कुछ सेक्शन में देखना चाहिए। जैसे यदुओं ने अपमान किया ब्राह्मणों का, या ब्राह्मणों से मस्ती करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए शिक्षा है। लेकिन जब लीला वाला प्रसंग आता है, उसमें से रिजल्ट्स नहीं निकालने चाहिए, नहीं तो व्यक्ति, तो लोग क्या है, शास्त्रों को पढ़ने की सही शैली नहीं जानते। कृष्ण की लीला में दिमाग लगाते हैं। जैसे कृष्ण की लीला में क्या दिमाग लगाते हैं कि कृष्ण एक लड़का था, लोग जस्टिफिकेशन देते हैं। एक जस्टिफिकेशन, बहुत कॉमन जस्टिफिकेशन है कि कृष्ण ने रासलीला कौन से एज में करी, 7-8 साल की। कृष्ण ने चीरहरण कौन सी एज में किया, 7 साल की। 7 साल में वो लड़का कैसा होता है, बच्चा होता है। उसे तो पता ही नहीं होता कि ये स्त्री है, और स्त्री के होते काम वासना है, ये तो पता ही नहीं होता। आजकल पता होता है, हालांकि 7 साल वाले को तो फिर भी नहीं पता, 6-7 साल वाले को पता होता है, नहीं पता होता। तो वो जस्टिफिकेशन देते। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण एक बच्चे थे, उन्होंने बचपन में ये चीरहरण लीला करी। तो ये जस्टिफिकेशन लोग देते हैं कृष्ण को ही जस्टिफाई करने के लिए। तो विशेष रूप से कोचिंग टीचर वगैरह जो होते हैं, ये लोग ज्यादा जस्टिफिकेशन देते हैं। जैसे एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि जैसे कितने 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं, तुम लोग हिंदू धर्म को क्या समझते हैं, 33 करोड़ और 33 कोटि। अरे तो कोचिंग पढ़ा भाई, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, तेरा ये पढ़ाने से क्या मतलब, तेरा नहीं है वो सब्जेक्ट, वहां क्यों बीच में बोल रहा है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा बता करके हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन दे रहा हूं, मैं हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों को प्रोटेक्शन दे रहा हूं। तो प्रोटेक्शन ही दे रहा है और उसका बिगाड़ रहा है। क्योंकि जो प्रोटेक्शन देने के नाम पे तुम बोल रहे हो कि कृष्ण तो बच्चे थे जब उन्होंने लीला करी, गलत बोल रहे हैं। कृष्ण ने पहली बार रासलीला कब करी थी जानते हैं? कृष्ण ने पहली बार रासलीला कब करी थी? जब कृष्ण नंद महाराज की गोद में थे। जब कृष्ण नंद महाराज की गोद में थे, तब कृष्ण ने पहली बार रासलीला करी। तो इसका अर्थ क्या है? ये हमारा वर्जन नहीं है, हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने लिखा है। गोवर्धन उठाया कौन सी एज में? 6-7 साल की एज में गोवर्धन उठाया। गोवर्धन उठाए तो कृष्ण ने गोपियों को, जब कृष्ण की आंखें राधा रानी से मिलती थी तो कृष्ण का गोवर्धन डोलता था, और बाकी ब्रजवासी को टेंशन हो जाती है, ये क्या है। कई कई आचार्यों ने कैसे कैसे टिप्पणी करी है कि कृष्ण ने गोपियों के स्तनों पे देखा। अभी कृष्ण का एज 6 साल है, वो गोपियों के स्तन पे देख रहे हैं और एक कामुक लड़के की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो तुमके तो एज 6 साल है, उसको जस्टिफिकेशन क्या दोगे आप? जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है। कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र हरण किया, तो वस्त्र हरण कैसे के लोग छुपाते हैं, छुपाने की बात नहीं है। कृष्ण ने गोपियों का आओ यहाँ आके वस्त्र लेके जाओ, तो गोपियां कहते नहीं नहीं, हम नगरे कैसे आएंगे? बोले नहीं, आना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो फिर गोपियां अपने अपने शरीर को ढकते हुए कृष्ण के सामने आ रही है। कृष्ण का नहीं ढक नहीं सकते इस तरीके से। तो जो वहां पे लिखा गया है कि कृष्ण एक पूर्ण युवक की तरह ही है, यद्यपि उनका एज 6 साल है। घुमा क्यों रहे हो भाई? जस्टिफिकेशन देने का मतलब थोड़ा ना तुम लीला को तोड़ दोगे, तुम्हें समझना पड़ेगा कृष्ण की पोजीशन क्या है। वहां पे दिमाग लगाने से नहीं चलेगा। कृष्ण ने चोरी करी, कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला करी, वहां पे अपना दिमाग, अपनी मेटेरियल बुद्धि मत फंसाइए। कृष्ण के उसके पैर में देखिए बाण लग गया, कृष्ण मर गए, फिर उनके शरीर को जला दिया गया, फिर जो उनका जो दिल था वो नहीं जला, फिर वो समुद्र में तैर करके पुरी में आ गया, फिर वही भगवान जगन्नाथ जी का नाभि ब्रह्म होता है, उसी को ऐसे करते हैं, फिर नव कलर चेंज होता है। हरे कृष्ण। तो अपनी मेटेरियल इंटेलिजेंस को वहां पुटअप नहीं करना चाहिए। हम राम को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने एक महान काम किया, उन्होंने मर्यादा की रक्षा करी, उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। ये मोस्ट, मतलब क्या बोलना चाहिए, जो हिंदू धर्मावलंबियों का मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट है। तो मुसलमान अच्छा पॉइंट बोलते हैं ना, फिर अगर वो तो अल्टीमेटली तो इंसान ही ना,
नहीं, इंसान तो थे लेकिन काम ऐसा किया कि वो भगवान बन गए। थे तो इंसान लेकिन काम ऐसा किया कि हमको, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हम इंसान को पूछते हैं। तो अगर आप इंसान को ही पूछते हैं, अगर आप अल्टीमेटली तो आप इंसान को ही पूछ रहे हैं, अगर इंसान ही थे तो अभी आप कॉमन सेंस लगाइए, आप पूछ किसको रहे हैं? वैष्णव फिलॉसफी में हम डीटी को वर्शिप करते हैं। यहाँ पे पूरा चैप्टर है, कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कृष्णज इंस्ट्रक्शन ऑन डीटी वर्शिप। दिखाता हूं मैं आप लोगों को, नेट कम, हाँ ये रहा, ये देखिए, पढ़िए चैप्टर 27, लॉर्ड कृष्णज इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप। तो यहां जो वैष्णव लोग जो डीटी को वर्शिप करते हैं और जो स्मार्ट लोग डीटी को वर्शिप करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। बाकी लोग डीटी वर्शिप क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? बोले ईश्वर तो निराकार है, लेकिन उस निराकार पर ध्यान कैसे करें? तो ध्यान करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मुसलमान बोलते हैं हम लोग तुमसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? हमको ध्यान करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल उसकी जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट अल्लाह पे ध्यान करते हैं। इनके पास कोई आंसर नहीं होता, हिंदुओं के पास कोई आंसर नहीं। सारे विवेकानंद और उसके पार्टी ने ये सब कॉन्सेप्ट निकाले हैं। एक राजा था, वो नहीं मानता था मूर्ति को, तो विवेकानंद जी उसके घर गए, पता नहीं कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा है, मानो गए। फिर क्या बोले, फिर बोले कि हम मूर्ति को नहीं मानते हैं। तो ठीक है, बोले ये किसकी फोटो है? बोले हमारे पिताजी की फोटो है। बोले इसको उतारो, नीचे रखो, इस पे चलो, इस पे पैर रखो, इस पे थूक दो। बोले हाँ हम पिताजी की फोटो कैसे थूक? अरे पिताजी की फोटो है, पिता थोड़ी ना है। बोले नहीं फिर भी हमारी, तो हाँ, जिस तरह आपकी फोटो से भावनाएं जुड़ी हुई है, उस तरह की मूर्ति से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। अब ये रीजन सुनने कितना लॉजिकल लगता है ना। ये मोस्ट लॉजिकल हिंदूज ने, या कह लीजिए हिंदू जो लोग ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, उन्होंने धर्म की जितनी टांग तोड़ी उतनी किसी ने तोड़ी। प्लीज अपने लॉजिक को घर रख के आइए। एक लॉजिक, दो तीन लॉजिक बता रहा हूं आपको। एक बार की बात है, गुरु नानक, उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, पूर्व दिशा में जल दे रहे हैं। तो वो खड़े हो गए और उन्होंने पश्चिम दिशा में जल देने लग गए। तो उनसे पूछा, अरे क्या कर रहे, पागल हो गया, पागल हो गया, तुम पूर्व दिशा में जल रहे, तुम पश्चिम दिशा में जल दे रहे हो। बोले पूर्व दिशा में आप किसको जल दे रहे हैं? बोले मैं सूर्य को जल दे रहा हूं। तो बोले मैं अपने खेतों को जल दे रहा हूं। बोले हाँ, खेत में पानी जा रहा है क्या? बोले जब खेत, ये मेरा खेत बाजू में है, मैं जल दे रहा हूं, वहां नहीं जा रहा, तो आपका जल के सूर्य को पहुंच रहा है। सुन के क्या लगता है, क्या लॉजिक, वाह यार मजा आ गया। नहीं, एक लॉजिक कि भाई श्राद्ध, पितरों को श्राद्ध देते हैं, श्राद्ध का भोजन कराते हैं, पिंडोदक क्रिया। तो मतलब पूर्वजों को हम पिंड देते हैं, यानी विष्णु प्रसाद देते हैं और पानी देते हैं, क्योंकि उनको वहां पे नसीब नहीं होता, जो भी फिलॉसफी है। तो जब यहां से अगर खाना और पानी वहां पहुंच सकता है, तो नीचे फ्लोर पे ऐसे ऑफर करेंगे तो ऊपर फ्लोर पे पहुंच जाना। तो जब फर्स्ट फ्लोर, जब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुंच सकता, तो इस लोक से उस लोक कैसे पहुंच सकता है? इसका मतलब ये क्रियाओं में बल नहीं है, ये भावनात्मक है, या ये कुछ, ये इंडिकेशन वाली लीला है, इंडिकेशन करते हैं, कुछ इंगित कर रहे हैं। इस प्रकार के लॉजिकों ने जितनी टांग तोड़ी है हमारे सनातन संस्कृति की, उतनी टांग किसी ने नहीं तोड़ी। सुन के कितना लॉजिकल लग रहा है ना। कबीरदास जी लिखे हैं, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, तो मैं तो फिर पहाड़ की पूजा करूं। करिए, गोवर्धन की पूजा करिए, समस्या क्या है? तो सुनने में इट लुक्स लॉजिकल, इट्स नॉट लॉजिकल। ये लॉजिकल है नहीं, ये लॉजिक का गलत इंप्लीमेंटेशन है। और हिंदू धर्म को जस्टिफाई करने के लिए लोगों ने इस प्रकार के लॉजिक रच दिए हैं। एक किताब लिखी है सत्यानंद, क्या नाम है वो, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश,
उसमें इस तरह के लॉजिक 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 दे दे के हिंदू धर्म की टांग तोड़ी हुई है। हमें नहीं चाहिए भाई लॉजिक। हम भगवान के बिगड़े की सेवा इसलिए नहीं करते कि हमें कोई एक ध्यान करने के लिए कुछ फॉर्म की जरूरत है। हमारी भावना ये नहीं, हम भावनात्मक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई इंगित करते हुए नहीं कर रहे हैं। इस साक्षात भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। ये भक्ति योग का अंग है। देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन वैष्णव जो विग्रह की सेवा कर रहे हैं और जो स्मार्ट लोग विग्रह की सेवा कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अब अंतर पॉइंट समझ आ रहा है? हमारी फिलॉसफी है। अब आप बोलेंगे उसका क्या आंसर है कि भाई हम लोग पानी यहां देते हैं तो पूर्वजों को पहुंचता है। भाई आप बटन यहां पे दबाते हैं तो पैसा 500 किलोमीटर दूरी पहुंच जाता है ना। तुम्हारे पिताजी रहते हैं केंजर में कि 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, वहां से फोन पे करते तुम्हारे पास आ जाता है ना। फिर वो कैसे आ रहा है? वो कैसे आ रहा है? वो पैसा भेजे तुम्हें पैसा मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा क्या? कैसे मिल रहा है? अरे इसको कहते हैं सूक्ष्म टेक्नोलॉजी। हर चीज आपकी बुद्धि में नहीं घुसेगी। कुछ चीजें ये भी, जैसे आज भौतिक जगत में टेक्नोलॉजी है वैसे कुछ सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है ये। आप आपका काम पूरा करिए, यहां पे आप अपना धर्म कर्म करिए, आपके धर्म कर्म का फल देने वाली एजेंसी में बैठी जो आपके पूर्वजों को देगी। एक फोन पे एक एजेंसी है, आप फोन पे को देते हैं, फिर फोन पे दूसरे किसी को देती है। तो वैसे ही एक नेचर में एक एजेंसी है जो ये पित्र वाला क्षेत्र देखती है। आप उस एजेंसी को दीजिए, वो पितरों को पहुंचा देंगे। आप अपना कर्म करिए। अभी क्या होता है, एक और चीज, मैं कहां से कहां पहुंच जा रहा हूं, देखिए कर्मों का फल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला में स्टोरी आती है। गोवर्धन लीला में देखा कि भाई भगवान कृष्ण देख रहे हैं छोटा सा बच्चा, क्या हो रहा है, इतना फेस्टिवल, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, पूड़ी बने हुए हैं, समोसे बने हैं, कचौड़ी बनी है, पकोड़े बने हैं, हलवा बना है, मिष्टी, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनी है। तो क्या हो रहा है, सजाया जा रहा है, मार्ग पूरा डेकोरेशन चल रहा है। तो नंद महाराज बोले कि ये इंद्र पूजा की हम व्यवस्था तैयारी चल रही है। बोले इंद्र पूजा क्यों करते हैं? बोले इंद्र पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देते हैं और इसलिए वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो बोले अरे इंद्र को आप क्यों पूजा कर रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। बोले इंद्र का तो काम है वर्षा करना, ये तो उनका, उनको तो रखा गया है उस पोजीशन में, उनका तो काम है, आप क्यों उनको ये कर रहे हैं? आदमी, अगर मान लीजिए इंद्र इंद्र जब बारिश करता है तो समुद्र में बारिश होती कि नहीं होती है? समुद्र में कौन दान पुण्य कर रहा है, कौन इंद्र की पूजा कर रहा है? वहां भी तो बारिश हो रही है। लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, नास्तिकों का जितना दर्शन है कृष्ण स्वयं बोले नंद महाराज को। उस चैप्टर में, अजीब चैप्टर है, कृष्ण नंद महाराज को पूरा नेगेटिव नास्तिक वर्जन दे रहे हैं, पूरा नास्तिकवाद सिखा रहे हैं कि आपको किसी पूजा वूजा करना जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो ये चैप्टर है ऐसा भागवतम में, और ये चैप्टर में जो लॉजिक दिया, सच में लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, भैया मेहनत करो फल मिलेगा, क्या भगवान भगवान लगा रखा है। मैं एक एच सी वर्मा का एक वो सुन रहा था, वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान को सुबह उठ के हाथ पैर नहीं जोड़ता, मैं अच्छा काम करता हूं बस, मुझे मतलब नहीं भगवान है नहीं है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं अपना कर्म करता हूं, मैं कर्म करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मुझे फल मिलता है, मुझे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट है इसका। इसका आंसर क्या है? कर्म का फल कौन अवॉर्ड कर रहा है? हु इज द अवॉर्डिंग एजेंसी? भाई मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे फल मिल रहा है, मैं बुरा काम करूंगा तो मुझे फल मिल रहा है, मुझे ईश्वर की क्या जरूरत है? लेकिन पॉइंट इज, अच्छा काम कौन देख रहा है, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है और कौन रिवॉर्ड कर रहा है? तो बुरा काम कौन देख रहा है, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन अवार्ड दे रहा है, कौन कर रहा है? कोई एजेंसी है? हमें लगता है कि केवल टू फोल्ड है, मैं कर्म कर रहा हूं मुझे फल मिल रहा है। अरे नहीं, ये थ्री फोल्ड है।
मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो फल दे रहा है। ये ट्राइंगल है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन कि मैं कर्म कर रहा हूं मुझे फल मिल रहा है। ये पूरा ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है यहाँ पे। मैं कर्म कर रहा हूं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फल दे रहे हैं। अगर वो फल ना दे तो किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे को फल प्रोवाइड कर सके। कभी भी कोई डाउट इस तरह आर्गुमेंट लेकर के आता है नास्तिकवाद को, उसको केवल एक ही आंसर देना है कि कर्म का फल देने वाला कौन है। अल्टीमेटली कर्म का फल देने, हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं यूनिवर्स को मानता हूं। अरे भाई ये कैसा आंसर है? सुना आपने उन लोगों के इस तरह के आर्गुमेंट में, यूनिवर्स को मानता हूं, यूनिवर्स सब कुछ है। अरे भाई यूनिवर्स एक इनएक्टिव सब्सटेंस है। यूनिवर्स को एक्टिवेट कौन करता है? एक घर यूनिवर्स है। तो घर में क्या है? अरे घर बनता है, उसके अंदर रहने वाले लोगों से, उसको बनाने वाला कौन, उसको चलाने वाला कौन, मेंटेन कौन कर रहा है? भाई यूनिवर्स इज नॉट एवरीथिंग। लोग बोलते हैं यूनिवर्स इज एवरीथिंग। कुछ लोगों ने सुना, ऐसे तर्क देते हैं यूनिवर्स इज नॉट एवरीथिंग। यूनिवर्स हैज अ क्रिएटर, यूनिवर्स हैज अ मेंटेनर, यूनिवर्स हैज अ डिस्ट्रॉयर। यूनिवर्सल लॉस को अपहोल्ड करने वाली कोई एजेंसी है। तो ये समझ पाए, पॉइंट समझ आ रहा है इस तरीके से? तो हम कहां से कहां चले गए? हाँ, जो लोग लॉजिक लगा करके भगवान की लीलाओं में लॉजिक पुट करके उसके एक्चुअल एसेंस को खत्म कर देते हैं। इस तरह ज्यादा लॉजिक लगा करके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, सोचते हैं बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं, पर वो उल्टा नुकसान कर रहे हैं। वो उल्टा, उन लोग हर चीज को सांकेतिक मानते हैं। सांकेतिक मतलब कुरुक्षेत्र कुछ नहीं है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। 5 पांडव कुछ नहीं है, ये इंद्रिय ही 5 पांडव है। तो इसका आप एक्चुअल मीनिंग जानिए। नहीं, ये कृष्ण अर्जुन मत करिए गीता में, आप एक्चुअल मीनिंग उसका समझिए। आप समझ नहीं रहे एक्चुअल मीनिंग, उसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है। आज मैं सुन रहा था एक क्लिप में, देखा साई अभिषेक, आज मेरा रियलाइजेशन डे था, रियलाइजेशन डे। तो साई अभिषेक, साई दीपक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बेचारे को, उसने क्लिप मैंने तुम्हें दिया ना, तो उसको बोला उसको कमेंट लिखो। उसने एक क्लिप में बोला कि गीता का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बैठ करके भजन करें। गीता का उद्देश्य है कि आप, या गीता का उद्देश्य नहीं कि आप सत्संग करें, अपनी मेमोरी टेस्ट करें, कौन सा श्लोक तुम्हें पता है, कौन सा श्लोक तुम्हें पता है। गीता का उद्देश्य हम शस्त्र उठाएं। बात सही है, लेकिन पार्शियली सही है। लेकिन उस दुष्ट ने क्या किया, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसने गड़बड़ क्या कर दी, वो भजन वाले सत्संग में प्रभुपाद जी का फोटो डाल दिया। मैंने कहा उसको कमेंट लिखो, तो बात सही बोला, लेकिन फोटो हटा, को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि लोग समझते हैं गीता का उद्देश्य है, जैसे आचार्य जी बोलते हैं गीता का उद्देश्य क्या है कि आप लोग गीता पढ़ के नाच रहे हो, गा रहे हो। अरे गीता का उद्देश्य युद्ध करना। ये गीता का उद्देश्य युद्ध करना है, बहुत 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 क्या बोलना चाहिए, सुपरफ्लूअस इंस्ट्रक्शन है। लेकिन है ना, लेकिन गीता का इंटरनल मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। पूछिए उनसे कहां लिखा है शस्त्र उठा, उनको बुला के पूछिए गीता में भगवान ने कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रजा। वो जो इनने आज भेजा था, गीता में क्या लिखा है कि बस कैसे फोकस करो अपने गोल के लिए। लोग अजीब है ना, गीता में लिखा है तो बहुत, गीता का इंस्ट्रक्शन अगर पूछे कंक्लूजन क्या दे रहे भगवान? मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मद याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण स्वीकार करो। मन मना अपने मन को मुझ में लगाओ, ये तो गीता में बोला है। क्यों आप अपना कंक्लूजन खुद दे रहे हैं? तो बहुत प्रॉब्लम ये हो रही है कि हिंदूज ने ज्यादा लॉजिक डाल करके उसको इतना ट्विस्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसके ओरिजिनल एज इट इज मीनिंग को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि परंपरा में नहीं सुनते। प्रामाणिक परंपरा में सुना होता तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन क्योंकि स्पेकुलेशन से चलते हैं, इसलिए गीता के वास्तविक उद्देश्य को नहीं पकड़ पाते। एनीवे, तो इस अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से यदुवंश का संहार हुआ। भगवान की लीलाओं को हमको लीला के रूप में ही दर्शन करना है, समझते हुए कि ये ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है,
ये इनेक्टेड करी गई है कुछ विद अ पर्पस। जबकि भागवतम में ऐसे जो कैरेक्टर आते हैं जहां पे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे अजामिल, पुरुरवा, ययाति और भरत एक्सेट्रा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करना हमें आना चाहिए। तो मैं एक संक्षिप्त में 2 मिनट बोल करके फिर हम आज की कथा को विराम देंगे। प्रसाद रेडी है? प्रसाद का क्या स्टेटस है? देख के आ जाओ। स्वाध्याय भी ऑथेंटिक सोर्स से करना चाहिए ना। इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, दोनों ही करना चाहिए। सुनना इंपॉर्टेंट। कृष्ण गीता में क्या है? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आप जाइए तत्वदर्शी साधु के पास, जाके उनसे सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। गलत तरीके से अगर समझेंगे तो कॉन्सेप्ट, एक व्यक्ति था, म्यूजिक, दो बच्चे थे, म्यूजिक सीखना चाहते थे, गए म्यूजिक टीचर के पास, तो बोले इनको म्यूजिक सिखाने के लिए मैं 1000 रुपये महीना लूंगा और इनको म्यूजिक सिखाने के लिए मैं 4000 रुपये महीना लूंगा। क्यों? हाँ, क्योंकि ये पहले से सीखा हुआ है, तो जो सीखा है उसको मिटाऊंगा, फिर नया सिखाऊंगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। जबकि ये व्यक्ति कोरा कागज है, इसको जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा सीखेगा। तो कुछ पढ़ के सुन के सीख करके जाएगा व्यक्ति, कंफ्यूजन में रहेगा। लेकिन एक्चुअली में हमारी फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग है, अगर कोई जेन्युइनली सीखना चाहता है और अनबायस्ड है, ऑनेस्ट है, तो सीख जाएगा। बायस्ड होके जाएगा। देखो मैं उस दिन कहाँ बोल रहा था, हाँ वहां पे हमारे मंदिर में क्लास हुई थी। कुछ लोग जाते ही केवल डिबेट करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने, तुम्हारा वो आह्वान, कॉल फॉर धर्मा है, वो जाता ही है इस्कॉन डिवोटीज के बाद सीखने के उद्देश्य से नहीं, डिबेट करने के उद्देश्य से। भाई उसके मनोभाव, डिबेट करने जाओगे तो डिबेट में रह जाओगे, ज्ञान प्राप्त करने जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, डिबेट करने जाओगे तो डिबेट मिलेगी। ज्ञान प्राप्त करने अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे ज्ञान मिलेगा, डिबेट करने जा रहा है तो उसे डिबेट मिलेगी। अब ज्ञान प्राप्त तो जा नहीं रहा, क्योंकि उसको तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना है, और अगर वो सबके सामने हार जाएगा तो इसकी बकायदा कैमरा चालू करके अगर डिबेट कर रहा है, उद्देश्य क्या है? सीखना उद्देश्य है। फिर भी पता नहीं भगवान की कृपा से इस्कॉन में ऐसे स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो कितना ही चालाकी कर ले बेचारे को तोड़ के फेंक देते हैं। हर बार पिट के आता है फिर भी नहीं मानता है, बिल्कुल मोहम्मद गोरी की तरह, जितनी बार पिटेगा उतनी उसका उत्साह तेज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पहले जमाने में कोई शास्त्रार्थ में हार जाता था तो मान जाता था कि मैं हार गया हूं और आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 शिष्यों के साथ में वैष्णव बन गए। कितनी जगह ऐसा हुआ कि डिबेट होती है, अगर हार जाते हैं तो स्वीकार करते हैं दूसरे के मत को। हमारे यहाँ हिपोक्रेसी, इसलिए बोलते हैं एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब हार भी जाएगा लेकिन मानेगा नहीं। शास्त्र में हार भी जाएगा फिर मानेगा नहीं व्यक्ति। एनीवे, तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को इंस्ट्रक्शन दिया। कब? जब उद्धव ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं तो तुम पहले सुनो। उद्धव ने कृष्ण से जिज्ञासा करी, उन जिज्ञासाओं के फलीभूत क्या? किचन का स्टेटस क्या है? 15 मिनट्स में हम, तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से कुछ जिज्ञासाएं उनके सामने रखी और उनका समाधान करते हुए कृष्ण ने उद्धव गीत, ये बहुत बड़ा प्रसंग उन्होंने सुनाया। तो मैं 2 सेशन में कंप्लीट करूंगा, आज एक सेशन हुआ है। तो ये चैप्टर शुरू हो रहा है चैप्टर 7 से, लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स उद्धव। तो पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया, पूरी स्टोरी समझ आ गई? ओके, अब क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? आफ्टर हियरिंग Uddhava's prayerful request to be taken back with him to the spiritual world, Lord Krishna informed him that he was indeed desirous of returning to his own personal abode because the purpose of his descent had been successfully fulfilled, and the misfortunes of Kali Yuga would soon beset the earth.
He thus advised Uddhava to take up sannyas by fixing his mind upon him and establishing himself in theoretical and realized transcendental knowledge. कृष्ण ने कहा उद्धव मेरा जाने का समय आ गया है क्योंकि मैंने अपनी लीला समाप्त कर ली है। यहाँ पे काम मेरा जो पर्पस से मैं आया था सारा पर्पस की क्या क्या पर्पस था कृष्ण के आने का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस क्या है? भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन, अपनी लीलाओं को एडवर्टाइज करना। अगर भगवान ना आते इस संसार में तो किसी को पता ही नहीं चल पाता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी होता है। अभी देखिए इंटरेस्टिंग कितनी बार मैंने इस बात को बताया है, फिर मैं एक लूप घुमा के लाता हूं। ये बात कौन बोल रहा है? कृष्ण के आने का मेन रीजन क्या है? अगर कृष्ण ना आए तो व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। ये कहीं लिखा गया है? हाँ लिखा गया है। कहां लिखा है देखिए आप, ये दशम स्कंद में जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने से पहले देवता लोग जाके स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में है उसको कहते हैं गर्भ स्तुति। उस स्तुति में देवता लोग ये बात को बोल रहे हैं कि आपके आने का कारण क्या है। अगर आप ना आए तो हमें मैटर और स्पिरिट में अंतर ही नहीं पता चलेगा। क्या तरीका है? मान लीजिए मैटर और स्पिरिट में अंतर का क्या तरीका पता करने का? जैसे उदाहरण के तौर पे एक गुरु है जिनका नाम है सैड गुरु, सपोज करिए, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पूरे प्रेजेंटेशन में स्पिरिचुअल क्या है? अब आप लोग सुने नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ सुने, एक थे ओशो रजनीश, अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, बहुत अच्छे दार्शनिक थे, मुझे बहुत पसंद है उनके प्रेजेंटेशन में कर्मकांड का जम के खंडन है। मैं भी मानता हूं जरूरी कबीरदास जी के पूरे लिटरेचर में कर्मकांड का जम के खंडन हुआ है। गुरु नानक ने भी ये सब जो किया हरकतें कि आप लोग जो पूर्वजों को भेज रहे हैं पानी, मैं अपने खेतों को भेज रहा हूं, करने का उद्देश्य क्या था? ये जो ब्राह्मणवाद चल रहा था उस समय का, वो जो कर्मकांडीय ब्राह्मण थे, जो जाति पात मचाते थे, जो धर्म के नाम पे गंदगी मचाते थे, उनका खंडन करने के लिए उन्होंने ये सब किया। आज भी जितने सोकल्ड अध्यात्मवादी, चाहे वो ओशो रजनीश रहे हो, चाहे वो सैड गुरु रहे हो, या चाहे वो सबसे बड़े आचार्य प्रशांत रहे हो, ये लोग अच्छे वक्ता हैं, पर इनके प्रेजेंटेशन में अधिक से अधिक, या आपके वो विकास दिव्य कीर्ति सर हो, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन समस्या क्या है? ये लोग केवल कर्मकांड का खंडन कर सकते हैं। आध्यात्म क्या है? आध्यात्मिक जगत कैसा है? इस भौतिक जगत से परे वो स्पिरिचुअल रियलिटी कैसी है, इसके विषय में इनके किसी के पास भी नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? क्योंकि इनकी दृष्टि में कृष्ण एक मंडेन व्यक्ति है, एक महान व्यक्ति हो सकते हैं, है तो अल्टीमेटली इंसान ही। तो इसलिए वो कृष्ण एक ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेटेरियल वर्ल्ड में आए हैं अपने स्पिरिचुअल अबोर्ड को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। ये बात व्यक्ति नहीं समझ पाता। कृष्ण ने एक बार यदुओं ने पूछा, कृष्ण ने ब्रजवासी ने पूछा, कृष्ण वैकुंठ कैसा लगता है? तो कृष्ण ने खड़े खड़े वैकुंठ का दर्शन कराया ब्रजवासियों को, वैकुंठ के अंदर गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया, वृंदावन के अंदर ब्रजवासी, अरे हम वहां पे भी हैं। ओ वाह, ये कृष्ण आए इस जगत में, क्योंकि अदरवाइज आध्यात्मिक जगत को जानने का आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये तुम्हें जाना नहीं है, लाइब्रेरी लेट हो रहे हो, ठीक है, मार पड़ेगी, हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा है एक श्लोक में, क्लियर श्लोक है, ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है भागवतम का। सत्वं न चेद्धातुरिदं निजं भवेत्, विज्ञानमज्ञानविदं मप आर्ज, एक मिनट,
विज्ञानम अज्ञान भिदा, एक मिनट इसको वर्ड टू वर्ड से, हाँ, विज्ञानम अज्ञान भिदा अपमार्जनम गुणा प्रकाशेर अनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणा। बोल रहे हैं ओ लॉर्ड, कॉज ऑफ ऑल कॉज, हे भगवान आप समस्त कारणों के कारण हैं। इफ योर ट्रांसेंडेंटल बॉडी वर नॉट बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वन कुड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड ट्रांसेंडेंस। अगर आपका ये शरीर आध्यात्मिक नहीं है, मान लीजिए अगर हम कृष्ण के शरीर को भौतिक शरीर समझे, तो हमारे पास क्या तरीका है मैटर और ट्रांसेंडेंस में डिफरेंस करने का? कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे ये मेटेरियल है ये स्पिरिचुअल है? ये जितने फिलोसफर्स हैं, चाहे वो ओशो रजनीश हो, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर हो, चाहे वो, नहीं मैं उनका तो ये नहीं है, वो इस विषय पे नहीं बोलते। और क्या ओशो रजनी, आचार्य प्रशांत, सैड गुरु, इन सब की फिलॉसफी कॉमन जानते क्या है? जीवन की सृष्टि कैसे हुई? रासायनिक प्रक्रिया से। तत्पश्चात क्या हुआ? ह्यूमन इवोल्यूशन, पहले इवोल्यूशन हुआ, तत्पश्चात क्या हुआ? ह्यूमन बने। अब ह्यूमन की चेतना इवॉल्व करते करते सुप्रीम कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर रही है। इसका मतलब है कि पूरी फिलॉसफी का रूट क्या है? आत्मा नहीं होती, रीइंकार्नेशन नहीं है, और ईश्वर नहीं है, और सब कुछ इवोल्यूशन बेस्ड है, हम इवॉल्व कर रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है इवोल्यूशन की। तो ये सब क्या है? ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज है या नास्तिकवाद है? नास्तिकवाद है। सुनने में लगता है दे आर स्पिरिचुअल लीडर्स, बट देयर फिलॉसफी इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स एथियज्म। क्यों एथियज्म है? क्योंकि अगर मानेंगे रीइंकार्नेशन होता है, आत्मा होती है, तो फिर प्रश्न उठेगा आत्मा है, आत्मा चिन्मय वस्तु है, चिन्मय वस्तु संसार में कैसे आई, जिसका सारा नेचर कैसा है? मेटेरियल है। कौन सा योग पढ़ा था हमने? सांख्य योग में सब पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? कठिन हो रहा है फिलॉसफी, ऊपर से जा रही है क्या? थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? समझ आ रहा है? अगर वो आत्मा के अस्तित्व को मान जाएंगे तो फिर नेचुरली उसको नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा कि परमात्मा भी होता है, इसका मतलब भगवान है, इसका मतलब है कि उनकी सृष्टि है, आध्यात्मिक जगत है। इमीडिएटली वैष्णव फिलॉसफी आ जाएगी, इमीडिएटली। लेकिन वो लोग मान ही नहीं पाते। वो लोग, उनका कहना क्या है? क्या कंफ्यूजन, क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन से वैदिक नॉलेज नहीं ली उन्होंने। सांख्य योग और शब्द प्रमाण में क्या अंतर है? शब्द ब्रह्म में क्या अंतर है? वैदिक ज्ञान जो जिसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं, उसमें और सांख्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, सांख्य एक्सपेरिमेंटल है, असेंडिंग नॉलेज है, जबकि शब्द प्रमाण डिसेंडिंग नॉलेज है। असेंडिंग नॉलेज मतलब मैं संसार को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं? मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझ सकता हूं। ऑब्जर्वेशन से मैं और क्या समझ सकता हूं? मैं ओरिजिन को इमेजिन कर सकता हूं कि भाई ये है, जानवर है, जानवर से मनुष्य बने होंगे, जानवर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बना होगा, यूनिसेलुलर ऐसे ऑब्जर्वेशन से निकाला सारा खेल। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है या ऑब्जर्वेशन या स्पेकुलेशन नॉलेज है? शब्द प्रमाण क्या है? क्लियर लिखा है वेद में, ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग किसके फॉलोवर है? शब्द प्रमाण के। वे लोग किसके फॉलोवर है? नास्तिक सांख्य योग। नास्तिक सांख्य योग, नास्तिक सांख्य योग जिसमें वो आत्मा तक नहीं पहुंचते, मैटर में खत्म कर देते। उदाहरण भी देते हैं। नास्तिक सांख्य का प्रणेता कौन है? कपिल। दो कपिल हुए हैं, कपिल देव अवतार भगवान के, वो नास्तिक, और एक है नास्तिक कपिल। नास्तिक कपिल की फिलॉसफी क्या है?
कि आत्मा कुछ नहीं होती है। जीवन कैसे आता है? रसायनों के संगठन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। उदाहरण देते हैं कि हम पान खाते हैं, पान कौन से रंग का? हरे रंग का। चूना कौन से रंग का? व्हाइट रंग का। इलायची कौन से रंग की? ग्रीन। सौंफ कौन से रंग की? ऐसे अलग अलग। और कत्था होता है लाइट ब्राउन। लेकिन जब थूकते हैं तो कैसा निकलता है? पूरा डार्क लाल। तो डार्क लाल तो था ही नहीं, डार्क लाल तो था ही नहीं, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डार्क। उसी प्रकार से जैसे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डार्क लाल कलर निकल गया, जबकि उसमें डार्क लाल कुछ भी नहीं था। इस संसार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सारे ऑब्जेक्ट के लाइफ एग्जिस्ट कर गई। वही लाइफ फिर आगे चल के इवॉल्व करके और आज हम हैं जहां है, और ये इवोल्यूशन जारी है। ये प्योर नास्तिकवाद है। और ये सारे दार्शनिक, और नास्तिकवाद में अब लगा दीजिए कि हम तर्पण करते हैं, पितरों के श्राद्ध करते हैं, ये सब क्या है? कर्मकांड है, ये सब कुछ नहीं होता। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हम खुद, मतलब हम अच्छा कर्म, अच्छा फल मिलता है। मतलब हाँ, अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। इसका मतलब कोई कर्म को रिजल्ट देने की अथॉरिटी नहीं है। भाई आत्मा ही नहीं है, परमात्मा तो होंगे ही नहीं। जो है सो यूनिवर्स है, दैट्स ऑल, हेंस प्रूफ। और आप लोग क्या कर रहे हैं? इस यूनिवर्स में बच्चे पैदा करके यूनिवर्स की प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, आप उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। इस दुखमय एग्जिस्टेंस, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो गौतम का न्याय है कि संसार दुखालय है, ये सांख्य योग वाले भी मानते हैं। लेकिन दुख है मतलब इन द सेंस क्या बोल रहे हैं? आपने बच्चे को जन्म दिया, पर वो जी किशन को जन्म दे के आपने गलती करी। क्यों? कि संसार दुखालय है, उस दुख वाले संसार में इसको क्यों लेकर के आए? नहीं लेकर के आना चाहिए था, नहीं लाते थे तो उसको दुख नहीं मिलता था। तो इसके दुखों का वास्तविक कारण आप है। इसलिए वो प्रमोट करते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि संतान उत्पन्न ना करे। एक लड़का है, अमित नाम का बच्चा, तो आपके आईटीआर के पास आउट है, उसके स्टेटस में हर दिन यही डालता है, वो पूरा बुद्धिस्ट फिलॉसफी का फॉलोवर है। और इसलिए आज के लिबरल वो बोल रहे हैं बच्चा पैदा क्यों करो, अपनी फ्रीडम को क्यों तुम दाव पे लगा रहे हो? एंजॉय करो लाइफ। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवे सुखम जीवे। ऋण लो, घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। भस्मीभूत से देह से कुतो पुनरागमनो भवेत्। शरीर का नाश हो जाएगा तो आप किसने वापस आना है? कुछ नहीं होती आत्मा, कुछ नहीं होते भगवान। बस ये लाइफ जियो, एंजॉय करो। और एंजॉय करने के लिए अभी खटो कॉलेज में। खट क्यों रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन भाई, एंजॉय किया किसने? दादाजी ने एंजॉय किया नहीं, पिताजी ने एंजॉय किया नहीं, अब लड़के को प्रलोभन दे जाए, तू एंजॉय कर, तू एंजॉय कर। वो आप फिलॉसफी के कितने टांग तोड़ सकते, कितने उल्टी फिलॉसफी। इतना परिश्रम लोग क्यों कर रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। क्यों एंजॉय करना है? क्योंकि लाइफ का गोल एंजॉय करना है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। तो प्योर नास्तिकवाद है ना। और अगर या तो नहीं, कुछ नहीं होता है, या तो शून्य होता है, या तो ब्रह्म होता है, मर्ज हो जाता है। तो जितने फिलोसफर है इनका यही एंड है। इन लोग एथिकल बातें बहुत अच्छी बोलते हैं, बोले एथिक्स क्यों है इस संसार में? ताकि सब लोग को अपना स्पेस मिले। लेकिन सर एथिक्स का क्यों वैलिडिटी नहीं संसार में? क्योंकि मैं पावरफुल हूं तो मैं भोगूंगा, मुझे क्या मतलब एथिक्स से? एथिक्स का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। जो नास्तिकवाद है, नास्तिकवाद समझ गए? नास्तिकवाद समझ आ रहा है? प्रसाद देख लो भैया, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, समझ फिलॉसफी ऊपर से जा रही है। एनीवे, मेरा तो काम है बताना ना, नहीं ऊपर से आ रही ना फिलॉसफी, कठिन हो गया ना। लीला सुनने आए थे, कहां पहुंचा दिए। मैं बता रहा हूं ये नास्तिकवाद कितनी डीप रूटेड हमारे अंदर घुसी हुई है। और ये जितने बड़े बड़े फिलोसफर जिसको आज हम मानते हैं, जय कृष्णमूर्ति बड़ा फिलोसफर थे, विवेकानंद, ये बड़े फिलोसफर, सब बोलते हैं कि हम वेदांती हैं, लेकिन प्रच्छन्न नास्तिकवाद है। इसलिए बुद्धवाद को प्रच्छन्न नास्तिकवाद बोला गया।
इसलिए सो कॉल्ड वेद, अरे आप वेद को मानते, आप रीइंकार्नेशन नहीं मानते, आप पाप पुण्य नहीं मानते। अगर आप वेद मानते, आप ईश्वर नहीं मानते। उनने वेद की पूरी व्याख्या कर दी कि ईश्वर निराकार है अथवा शून्य है। अल्टीमेटली अपने नास्तिकवाद को वेद से सिद्ध कर दिया। कि जितने जितने फिलोसफर्स आज के डेट में हम जिसको बहुत फेमस बड़ा मानते हैं, ये प्रच्छन्न नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। और अधिकांश हिंदू समाज इन नास्तिकों के दिए गए दर्शनों से प्रभावित है, और इसलिए हमारी जो मूल सनातन संस्कृति है उसके टांग टूट चुकी है। ये मेन कारण है। और सारे नास्तिकवाद की जड़ क्या है? भगवान का शरीर ट्रांसेंडेंटल है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। सारे नास्तिकवाद की जड़ है। इसलिए कोई व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर ले कि भगवान का शरीर ट्रांसेंडेंटल है, भगवान का जन्म कर्म सब ट्रांसेंडेंटल है, वो पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आता। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। क्यों भगवान ने इस बात को बोला है? क्यों बोल रहे मेरा जन्म कर्म दिव्य है? और जो इस बात को समझ जाता है कि दिव्य है, फिर वो पूरा पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि आध्यात्मिक जगत अस्तित्व का है, वो गीता को क्या मानेगा? गीता के 15वें अध्याय में भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे, मेरा लोक, मेरा धाम तद धामम परमम ममा। ये जो जगत आपके सामने है, ये उस जगत का एक रिफ्लेक्शन मात्र है। ये बात बोलने की जरूरत क्या है? मैं एक दिशा में इसलिए बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि दिशा वाले ज्यादा समझ नहीं पा रहे। समझ आ रहा है किशन? समझ रहे मदन? फिलॉसफी हाई हो रही है ना, क्या करें? एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ उसको ट्रांसक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ। पता रेडी है ना? तो मुझे बोल क्यों नहीं रहे? हाँ लगा दो। भगवान का ट्रांसेंडेंटल बॉडी को ऊपर कर दो, नहीं तो नास्तिक बन जाएंगे हम लोग भी। पॉइंट समझ आया? क्या समझ आया? only by your presence can one understand the transcendental nature of your lordship. आप ट्रांसेंडेंटल हैं, आपका ट्रांसेंडेंटल नेचर है, इस भौतिक जगत से परे आपका अस्तित्व है। Your transcendental nature is very difficult to understand unless one is influenced by the presence of your transcendental form. तो भगवान के आने के कई कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है, अगर भगवान ना आते, अपने दिव्य रूप को प्रकाशित ना करते, व्यक्ति अध्यात्म में और भौतिक में, नास्तिकवाद में और आस्तिकवाद में अंतर कभी कर ही नहीं पाता। और ये धूर्त लोग वेद के नाम पे नास्तिकवाद के प्रचार करते हैं। कितने भी आप फिलोसफर निकाल लीजिए, भ्रमित कुमारी इसको निकाल लीजिए, वो नास्तिकवाद है, प्योर नास्तिकवाद है। दिखने में प्योर आस्तिक, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटी लगता है, ये प्योर नास्तिकवाद है। जब तक व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला को स्वीकार नहीं करता, जब तक उसको दिव्य है करके ऐसा नहीं मानता, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नास्तिकवाद में फंसा हुआ है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। इसलिए भगवान को इस संसार में कई कारणों में एक कारण ये है, अगर भगवान ना आए, आप पता ही नहीं कर पाएंगे अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। और मैं प्रमाणित कर रहा हूं, आप देख लीजिए, इन लेक्चर, इन फिलोसफर्स के सारे प्रेजेंटेशन सुन लीजिए, आपको आध्यात्मिक कुछ नहीं मिलेगा, लक्ष्य कुछ नहीं मिलेगा। आप उनसे पूछिए लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है? अगर कुछ आध्यात्मिक अस्तित्व है ही नहीं, इस जगत से परे कुछ है ही नहीं, पुनर्जन्म है ही नहीं, तो फिर लक्ष्य क्या है जीवन का? भाई संघर्ष करो, मर, एंजॉय करने के लिए संघर्ष करो, मर जाओ। अगर लक्ष्य कुछ है ही नहीं, मान लीजिए एट द एंड ऑफ द डे मरना ही है, तो फिर व्यक्ति प्रयास क्या, कर्म क्या कर रहा है? क्यों आईटीआर में इतना खट रहे हो? जब आके 20 साल के बाद मर ही जाओगे, 30 साल के बाद, 40 साल जो भी मरोगे, तो एकदम मर ही जाओगे ना, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? क्यों संघर्ष कर रहे हो? मरना ही तो है अल्टीमेटली। क्यों मदन, क्यों तुम इतना 9 पॉइंटर के पीछे पागल हो? नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? मरना ही तो है अल्टीमेटली एक दिन। अगर आप आध्यात्मिक रियलिटी को स्वीकार नहीं करें, आपका लक्ष्य नहीं बचेगा, कुछ सब शून्य हो जाएगा, सब शून्य 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 शून्य। शून्य से आए हैं, शून्य में जाना है, जो कुछ है सब शून्य है। तो भगवान के आने के कई कारणों में एक कारण है स्पिरिट और मैटर में अंतर स्टेब्लिश करना, नहीं तो कभी अंतर नहीं कर पाएंगे।
इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं और जब भगवान का पर्पस फुलफिल हो गया, वो जाने लगे, तो उन्होंने उद्धव को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। वो इंस्ट्रक्शन हम अगले सप्ताह सुनेंगे। जब तक भोग लग रहा है, 2 मिनट का समय है। जो मैंने बताया इससे संबंधित कुछ प्रश्न? डिब्बे हैं, ऐसा मानिए। नहीं मानेंगे आप तो फिर आपका ऑप्शन क्या बचा? इसलिए शब्द प्रमाण, भागवतम को, गीता को भाई एज इट इज स्वीकार करिए। अगर लोग कहते हैं कि ये लिख दिया गया है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा कपोल कल्पना है, अगर आप ऋषि मुनियों की कपोल कल्पना है गीता या वेद, अगर कपोल कल्पना है तो फिर रियलिटी क्या है? ओशो खुल के बोलते, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी ऋषि मुनि को नहीं मानता, कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं है, सब जो है सो है। अरे सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। लेकिन ये तो लूप में घुमाने वाली बात है। आप बोलना क्या चाहते हो, अचीव क्या करना है, साधन क्या है, साध्य क्या है, गोल क्या है, मीन्स क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हम कहां से हैं, अभी कहां हैं, आगे कहां जाना है? बोले ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो, ये सब क्वेश्चन मत पूछो। कहां से आए हो मत पूछो, कहां जाना है मत पूछो, प्रेजेंट में रहो। सुन के कितना अच्छा लगता है ना? जब तक व्यक्ति के पास पर्पस ही नहीं होगा, वो उसको ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये सुन के बहुत अच्छा लगता है ना? मत दिमाग को इतना दिमाग लो, क्रिएटर क्रिएटर क्या लगा रहा, कोई क्रिएटर नहीं है, सब कुछ बस है। अच्छा है, सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना? फिलॉसफी बहुत दमदार फिलॉसफी है, पर ये गोल 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 व्यक्ति कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा तो क्लियर लक्ष्य है कि भाई जीवात्मा है, कृष्ण से बहिर्मुख है, इस कारण से दुख पा रही है, अंतर्मुख होगी, उनकी सेवा में एंगेज होगी। क्यों सेवा में एंगेज होगी? क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उनके लिए है। वी हैव अ पर्पस, एंटायर भगवत गीता इज ऑफरिंग अ पर्पस। लेकिन इनकी फिलॉसफी कोई पर्पस नहीं है। तो गीता में कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये भौतिक जगत है, यहां से मेरे धाम में आओ। वेद का भी यही पर्पस है, असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यु और मां अमृतम गमया। गमया जाना है, टिकना नहीं है। ये तो पर्पस ड्रिवन लिटरेचर है, ये पर्पस ड्रिवन फिलॉसफी है हमारी। सुन के कैसा लग रहा है? बहुत इजी लग रहा है ना? उनकी फिलॉसफी का पर्पस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं सुनिए, किसी किसी से लगाओ यहां पे, सुने हम उनको। उनके सोशल एस्पेक्ट्स में वो अच्छा बोलते हैं, मैं मानता हूं। कर्म का खंडन बहुत अच्छा करते हैं, धर्म के नाम पे चलने वाले आप आडंबरों को अच्छा काटते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, जीवन का पर्पस डिफाइन नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? उनका जो, उनकी भावना गलत नहीं है। जो धर्म के नाम पे पाखंड चल रहा है उसको अच्छा कटिंग करते हैं, चल कटना भी चाहिए, वो तो हमारे आचार्यों ने भी काटा है। लेकिन पर्पस क्या है एट द एंड ऑफ द डे? अभी इसी श्लोक, इसी चैप्टर में एक श्लोक में है, यदु पूछेंगे अवधूत से कि आप कोई सो कॉल्ड रिलीजियस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आपके पास इतना बड़ा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का खजाना है, आप इन तरह के रिचुअल्स को, रिचुअलिस्टिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिसरिगार्ड करते हैं, लेकिन आपके पास स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का खजाना है। इसका मतलब क्या है? भागवतम क्या है, आपको इंस्पायर कर रही है कि रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस से ऊपर उठ के ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के स्तर पे आइए। तो वो लोग आधा काम किए, रिचुअल्स को तो काट दिए, लेकिन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है। जो है उनके पास मंडेन नॉलेज ही है। मंडेन नॉलेज मतलब वो सोसाइटी की अच्छी बात करेंगे, वो एक अच्छी लाइफ कैसे जीना उसके ऊपर बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर उनके पास नहीं। बस ह्यूमन लाइफ में हम आ गए हैं, जानवरों से इवॉल्व करके इस लाइफ को कैसे अच्छा बनाए। और ये एक नास्तिकवाद है, प्योर नास्तिकवाद है।
इसलिए जन्म कर्म समय दिव्यम, ये समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान की जन्म कर्म लीलाओं को समझना पड़ेगा। एक्चुअली जो मैंने बोला है लेक्चर में सुनने अजीब लग रहा है, इसको अगर ट्रांसक्राइब करके पढ़ेंगे ना 2 बार, उससे बहुत डीप एनालिसिस निकल के आएगा। ये देखना कोई अगर ट्रांसक्राइब कर सके तो इसको है, मतलब जो मैंने बोला है ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर इसका पूरा एक वो बन जाए। हाँ हो सकता है हिंदी में भी हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को नहीं पता है, लोगों को दूसरे फिलॉसफीज को डिस्टिंग्विश करना नहीं आता है। हर चीज को स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल है, हमको पता है स्पिरिचुअल नहीं है, प्योर मेटेरियल है, पर अंतर नहीं जानते लोग, धोखा खाते हैं। इसलिए बुद्धिमान ज्यादा लोग, ये बहुत कम लोग समझेंगे इस तरह की चीजों को। एनीवे बोलो क्या मन में है? कुछ मन में नहीं, क्या समझ आया तुमको? ये सरल शब्दों में बताओ क्या समझ आया। मैं तो उद्धव तक पहुंच ही नहीं पाया, मतलब क्या ये अभी तो 24 गुरु का अवधूत शुरू नहीं हुआ हमारा। बोलो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि महान आदमी है। मेरे पिताजी बचपन में तर्क देते, देखो तुम जो भगवान भगवान मानते हो, मेरे को बोल रहे थे, बोले देखो जो गांधी जी आज एक महान व्यक्ति है ना, तो आज से जब 100 साल हो जाएगा, 200 साल हो जाएगा, 500 साल हो जाएगा, तो लोग उनको भगवान मानेंगे। तो भगवान कुछ नहीं होता है, कोई महान व्यक्ति ही आगे चल के उनको भगवान जैसा माना जाता है। सुना आप लोगों ने? फिलॉसफी बहुत बोलते हैं लोग, पिताजी बोलते हैं, उनको सुना देने लेक्चर। लेकिन अगर हम भगवान, अगर देखिए आइडल वर्शिप क्या है, चौराहे के ऊपर गांधी जी की मूर्ति पे माला चढ़ाना, ये आइडल वर्शिप है। लेकिन कृष्ण मंदिर में कृष्ण के चरणों में फूल रखना ये आइडल वर्शिप नहीं है, क्योंकि गांधी जी तो मर कर कौन से योनि में अभी नरक में होंगे, कि स्वर्ग में होंगे, कि कौन से मनुष्य योनि में होंगे, पशु ने, किसको पता है। वो तो एक जीवात्मा है जो कई शरीर धारण करके, उसमें गांधी वाला शरीर उनको मिला था। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, यही समझना है, दिव्य है। ऐसा नहीं कृष्ण की जीवात्मा निकल करके अभी कोई दूसरे व्यक्ति के शरीर में चली गई। अभी यही हो सकता है कोई कृष्ण हो जो पूरा, तुम द्वापर युग में कृष्ण थे, अभी जो देवी शंकर बन के आए हो, ऐसा नहीं है। ये जीवात्मा के साथ होता है, परमात्मा भगवान के साथ नहीं होता है। लोग जब अगर लोग बोल रहे हैं कि भगवान राम कोई एक मनुष्य थे, महान मनुष्य थे, तो इसका अर्थ तो यही निकलते ना कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को दूसरा शरीर मिला हो। भारी कंसिस्टेंसी है, हर शरीर में जाके कुछ महान कार्य कर रहे हैं। ये है मेटेरियल, इन चीजों को देखना, ये मेटेरियल अंडरस्टैंडिंग है। अरे लोग अभी रिसेंट में किसको भगवान बना दिए थे? नहीं अभी रिसेंट में, और जगन्नाथ जी लोग समझते हैं किसी काल में राजा थे और वो महान कार्य किए थे, इसलिए तो ये समझ गए ना, कोई महान कार्य करके भगवान नहीं होता। ये पॉइंट समझ आ रहा है ना? ये चीजों को क्लियरली समझना पड़ेगा। लेट अस हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड लेट अस प्रीच वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। समझ आया क्या है बुद्धवाद, क्या है नास्तिकवाद, क्या है? क्या है नास्तिकवाद? माने जिनका जीवन में कोई पर्पस नहीं होता है। नहीं, ये तो तुम वैसे नास्तिकवाद एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली माने शून्य में लीन हो जाना। हाँ, और उसका ओरिजिन क्या है नास्तिकवाद का? क्यों? विज्ञान, साइंस। क्या ओरिजिन, क्या है ओरिजिन उसका? क्या मानते हैं वे लोग? यूनिवर्स से कैसे लाइफ क्रिएट हुआ और लाइफ कैसे इवोल्यूशन हुआ और हम, तो वो क्या नहीं मानते इसलिए नास्तिक हैं? स्पिरिट नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते हैं और इसलिए नास्तिक है। लेकिन इनके पूरे दर्शनों को लोग क्या कहते हैं? हरी स्पिरिचुअल है, जबकि पूरे दर्शन में वो स्पिरिट नहीं मानते। आचार्य प्रशांत स्पिरिट नहीं मानते, ओशो स्पिरिट को नहीं मानते, विकास दिव्यकति स्पिरिट को नहीं मानते, ये नहीं मानते हैं। लेकिन इनके प्रेजेंटेशन को लोग क्या कहते हैं? हरी स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। उनके अंदर स्पिरिट क्या है? उनके अंदर स्पिरिट क्या है? कोई अच्छी सोच, अच्छी इंफॉर्मेशन, उसको स्पिरिचुअल कहते हैं।
पॉजिटिव थिंग। अरे स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट से संबंधित, आत्मा पे आओ पहले। इनफैक्ट मुस्लिम्स नहीं मानते आत्मा, तो कहते हैं कि जब पुरुष और स्त्री में मिलन होता है तब जीव की सृष्टि होती है, इससे पहले आत्मा नहीं होती। लेकिन मरने के बाद जहन्नुम में जाता है, जन्नत में जाता है। अरे डायरेक्ट लिखा है। मैं एक मुस्लिम स्कॉलर की किताब मेरे लाइब्रेरी में रखी हुई है, मैंने पढ़ा, मैंने क्या फालतू चीज लिख रहे हैं। पूर्व जन्म नहीं मानते हैं, पर ये मानते हैं कि स्वर्ग जाएगा। अरे तो सृष्टि का वही उसकी, जब पुरुष और स्त्री का मिलन हुआ, एक गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। अरे तो अजीब बात है ना, यानी तुम पहले नहीं थे लेकिन तुम बाद में रहोगे, और कहां रहोगे? जन्नत में रहोगे, और 72 हूरों के साथ रहोगे। और जन्नत में हूर कैसे पहुंची? वो क्या है? आप समझ रहे? फिलोसफी कुछ तो सिर पैर हुए, और इतनी देर तो सुनने से पहले वो बम फोड़ देंगे। अरे आदमी बैठ के बातचीत करे, कुछ तर्क निकले, इतना आप बोले नहीं कि बंदूक चला देंगे, खत्म। इसलिए हो गया ज्ञान का सत्यानाश। ये सब जितने मैं एग्जांपल दे रहा हूं सब नास्तिकवाद है, पर दिखने में स्पिरिचुअल है। सत्य प्रकाश, क्या बोला मैंने? कौन सी किताब? सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज, प्योर नास्तिकवाद है। वेद मानते लेकिन नास्तिकवाद है। वेदों के कारण नास्तिकवाद का प्रचार कैसे होता है? शून्य, ब्रह्म, ये सब नास्तिकवाद है। लीन हो जाना, जीरो हो जाना, कुछ नहीं है। अरे आत्मा ही नहीं होती, और होती है तो वही परमात्मा है, और अलग से कुछ नहीं है। नास्तिक कपिल, आस्तिक कपिल, सांख्य योग, नास्तिक सांख्य, आस्तिक सांख्य। नास्तिक सांख्य में आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं, लेकिन आस्तिक सांख्य में आत्मा परमात्मा है। जब तक आत्मा परमात्मा नहीं होगी तो स्पिरिचुअल का क्या अर्थ रह गया? इस भौतिक जगत के पर अगर आध्यात्मिक जगत नहीं है तो स्पिरिचुअल पर्पस क्या रह गया? भगवान क्यों आते हैं? अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एडवर्टाइज करने के लिए। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही नहीं मानोगे तो फिर भगवान को ही नहीं मानोगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहां से मानोगे? खत्म, बने रहो नास्तिक। भगवान गीता में कह रहे हैं मैं इस प्रकार के नास्तिकों को और नरक में डालता हूं, मतलब उसको ऐसी शरीर प्रदान करता हूं, ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं, इतनी जड़ हो जाती है उनकी इंटेलिजेंस, ये सूक्ष्म ज्ञान उनके दिमाग में घुसता नहीं। गीता 16 अध्याय बोल रहे हैं जो जड़ कर रहना चाहता है उसको इतनी जड़ता प्रदान करते हैं भगवान, क्योंकि सारे ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस मर जाती है, प्योर फंस जाता है मेटेरियलिज्म में, प्योर नारकीय जीवन जीता है, उसकी इच्छा है। तो लास्ट पॉइंट, अगर आध्यात्मिक जगत, अगर आध्यात्मिक रियलिटी को समझना है तो हमें कृष्ण के ट्रांसेंडेंटल फीचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहां से शुरू होती है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है, उससे पहले सब नास्तिकवाद। हरे कृष्ण। तुम क्या समझे, क्या पॉइंट समझे? छोड़ो, कोई बात नहीं। अब यार मैं हर बार ऐसा हो रहा है, मेरी क्लास फिलोसफिकल हो रही है।